अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, शुरू करते हैं। इंशाल्लाह आगे लेट हो गए। कौन सी आयत पे है? 116 हमने की थी पिछली दफा। बदियो समावाती कर ली थी। ये वाली आयत शेयर किया मैंने आपके साथ। थोड़ा सा ना देख लिया करें, मेरे एंड तक पिछली रिकॉर्डिंग का एंड देख लिया करें, तो याद नहीं रहता। मुझे लगता है 117 भी कर ली थी हमने। वैसे आई थिंक 119 तक कर लिया था शायद, मैं देखती हूँ। आप देखें, मैं भी चेक करती हूँ यूट्यूब पे। सही है। लास्ट लेक्चर जो था उसमें कुछ याद नहीं है आप लोगों को क्या पढ़ा था? अच्छा जनाब जनाब जनाब, वीडियोस एराबुल कुरान। अच्छा जी, 118 से 118 तक किया था। शुरू कर हमने शुरू किस करना ज़मीर है। के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ जी, उस 118 स्टार्ट करना है। अच्छा ठीक है, तो ये दो ही आयतें कराई थी मैंने, 16 17। वकाल अल्लज़ीना, पहले हम उसको थोड़ा सा देख लें, बदियो समावाती को। ठीक है, बदियो समावाती क्या बन रहा है, क्या लगता है आपको? वल अर्दी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी पैदा यफ़क़हू करने क़ौली। वाला, हाँ जी, वो ये फेल फाइल मुफ नहीं फाइल नहीं नहीं पता। फाइल तो तब होगा ना जब पीछे फेल होगा, तो फेल तो है ही नहीं, जी तो है फाइल नहीं। कैसे होगा? तो हर जी मरफू इस्म फाइल तो नहीं होता, जी जी मुब्तदा भी होता है, खबर भी होता है। ये इसम है। हाँ जी वो मुब्तदा भी मरफू होता है, खबर भी मरफू होती है ना, फाइल भी मरफू होता है, नायब फाइल भी मरफू होता है। 6 चीजें मैंने बताई थी कि ये मरफू होती हैं। जी तो ये कौन सी चीज है? देखिए, मुदाफ भी मरफू हो मिस सकता है। मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बन रहा है। मुरकब इजाफी बन रहे हैं। काफी और वल अर्दी क्या मुब्तदा है? ये पूरा क्या है? ये मुजाफ है, और ये आपका मफूल ये पेचीदा मुरक्कब ये इजाफी। मुजाफिल है। हाँ, मुजाफिल है बन जाएगा। ठीक है, तो ये मुरकब इजाफी बन के क्या बन रहा है? मुब्तदा बन रहा है। ये जो मुरकब इजाफी होता है, ये दोनों चीजें बन जाता है, मुब्तदा भी खबर भी। और कौन सा मुरकब होता है जो दोनों चीजें बन जाता है? में से एक मुरक्कब इजाफी और एक मुरक्कब तौसीफी। गुड गुड। वो मुरकब तौसीफी भी दोनों चीजें हैं। और कौन सा है जो सिर्फ एक चीज बनता है? में सिर्फ मुरक्कब इशारे में मुरक्कब मुब्तदा जारी बनता है क्या बनता और है? मुरक्कब जारी से खबर बनता है। हाँ, ये दो मुरक्कब ऐसे होते हैं। हमने 4 ही मुरक्कब नाकिस पढ़े हैं ना, पांचवा तो कोई नहीं है ना? पांचवा तो कोई नहीं, 4 ही पढ़े। तो चौथा जो है, वो एक जो है वो सिर्फ खबर बनता है और एक सिर्फ मुब्तदा बनता है। सही है ना? अच्छा, वह इजा कदा। अब इजा क्या है? हमने कल परसों ही पढ़ा है, इजा कदा। और शर्त। हाँ, उसके आगे जवाब शर्त पे फा भी आ रही है ना। जी। जी जाजिया। हाँ, अब देखते हैं इसको क्या है। जजाइया। इजा कदा जब क्या होता है? जब वो फैसला करता है। प्रेजेंट में मानी हो गया ना, है ना? जब भी वो जी फैसला मिस। करता है। और यहाँ इजा का मानी जब आ रहा है ना? जब जब वो फैसला करता है, कदा माजी हालांकि। और हमने पढ़ा था इजा माजी पर ही आता है ना? जी जी मिस, और और मायने मुस्तकबिल के देता है। मानी मुस्तकबिल के देता है। वह इजा के कदा वो फैसला करता है। अब कदा कैसे बना है मुझे बताएं, रूट वर्ड क्या होगा? तो ऑफ द या या। तो कदा या बन गया ना, है? अब कदा या से कदा कैसे बना? कदा या, तीनों पे जबर आ रही है। ठीक है, कदा या।
या अब इस हर्फ इल्लत को चेंज कर दिया ना, अलिफ अलिफ में में अच्छा चला चला चेंज कर जाता दिया, है। ठीक है। अब ये हम्म, मत क्यों आ गई है वो तो समझ आ गया कि अलिफ आ गया, मत क्यों आई है, ये तजवीद का रूल है अभी। ये आगे वो तो अलिफ आ के रहा है ना, बराबर हमजा आ होती रहा है। है, हमजा आ हमजा रहा है आ रहा नेक्स्ट वर्ड है, में। नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है, ठीक है। जी, तो जी, ये मत जो आती है ये कब आती है, या तो उसी लफ्ज में हमजा आ जाए या अगले लफ्ज में आ जाए। जी, उसी लफ्ज में कैसे आती है, जैसे मा उन, है ना, जी, समा उन, तो उसी लफ्ज में हमजा आ गया ना। लेकिन जी, अगले लफ्ज में क्या है, वो नेक्स्ट लफ्ज में आता है। तो फिर भी क्या आती है, मद आ जाती है दोनों सूरतों में। मज फइन्नमा यकूलु, बस तो सिर्फ वो ये कह देता है लहू, उसके लिए, जो भी जिस चीज का भी इरादा करता है उसकी तरफ हुआ की जमीर जा रही है, कुन हो जा, बस वो हो जाती है। अब यहां पर फा क्यों आ रही है, कुन फयकून, यहाँ फा क्यों आ रही है, कोई काम करने का मुतालबा किया जा रहा है ना, हो जाओ कोई तुम, मुतालबा है ना, तलब है ना, उसका जवाब तलब है ना, उसके ऊपर क्या आ रही है, फा आ रही है। हो सही जाओ। है, जी, जी, जवाब तलब पर फा आ रही है। अच्छा यहां पर क्या है, कदा अमरन, अमरन क्या बनेगा इसका, मंसूब इसम है, फेल के बाद आ रहा है, क्या बनेगा, मकबूल। मफूल फूल। बनेगा, मफूल। मफूल बनेगा। फाइल किधर है, फाइल कहाँ है, फाइल मुस्ततिर, इसके इसके अंदर अंदर है। गुड कदा, गुड गुड मुस्ततिर, गुड। हुआ। अच्छा उसके बाद फैन्ना मा, तो बेशक या सिर्फ, ठीक है ना। इन्ना मा में, इन्ना मा जो होता है वो जुमला फेलिया पे भी आ जाता है, जुमला इसमिया पे भी आ जाता है। फैन्नमा तो सिर्फ यही, यही कहता है, यानी सिर्फ यही कहता है लहू उसको, तू हो जा, तो वो फौरन हो जाता है। ये अल्लाह का काम करने का तरीका है, ठीक है। बाकी वो जिस तरह चाहे, एक कौन के जरिए वो काम करवाता है। फाइन, अच्छा फाइन्ना मा जो है वो जवाब शर्त था ना, इन्ना यहाँ मा से क्या, शुरू हुई। हाँ इन्ना मा क्या है, वो आपका इन्ना की तरफ ही है, इन्ना की तरह ही है, बट माँ आ गया उसके आगे, ठीक है। जी, जी, तो माँ आने की वजह से वो जुमला फेलिया पे भी आ सकता है, वैसे तो इन्ना सिर्फ जुमला इसमिया पे आता है ना। जी, जी, इन्ना के बाद हमेशा जुमला इसमिया होता है, उसका इसम होता है, उसकी खबर होती है। लेकिन जब माँ काफा आ जाता है ना, इस माँ को माँ काफा कहते हैं, ठीक है। और ये ठीक, काफा का मतलब होता है ये रोक देता है, इन्ना तो अमल करता है ना, आगे इसम को मंसूब करता है, ये रोक देता है। अगर जी, ये जुमला इसमिया पे भी फाइन इन्ना माँ आ जाएगा ना, तो वो भी उसको मंसूब नहीं करेगा आगे, क्योंकि माँ काफा आ गया ना। अगर सिर्फ अच्छा, इन्ना आए तो वो मंसूब करता है इस जुमला इसमिया को, इसम को। लेकिन माँ आ जाए तो वो अमल से रोक देता है, और फिर जुमला फेलिया हो, फेलिया पे तो अमल होता ही नहीं है, इसमिया पे ही होता है इन्ना का। तो माँ क्या है, हम्म, काफा है। और यहाँ पे ये हसर के लिए आया है, जब ज्यादा इन्ना से भी ज्यादा हसर लाना होता है, एम्फिसिस लाना होता है, तो फिर माँ भी लगाते हैं। तो वो सिर्फ यही कहता है, यकूलू कौन है, फाइल क्या है, हुआ मुस्ततिर, ओ हुआ है। अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला। हाँ बदी उस समावाती, बदी उस समावाती वर्त, अनोखा मौजूद है, यानी ये होता है ना कि कोई चीज बनाई जाती है दुनिया में, कोई मौजूद होता है, याद करता है, तो वो किसी मटेरियल से बनाता है ना। लेकिन ये जी, क्या है, ये अनोखा मौजूद है, यानी बगैर नमूने के, बगैर किसी चीज के वो पैदा कर देता है। उसने पैदा किया है आसमान और जमीन को, पैदा करने। बदी असल में क्या है, फ़ाइल उनके वजन पे, कितनी ग्रामर अभी आप देखें तो, बदी जो है ये इस्मुल फाइल है, जी, इस्मुल फाइल है, क्योंकि ये फ़ाइल उनके वजन पे है। जैसे समी उन होता है ना, सुनने वाला, है ना, सुनने वाला, सामे उन भी सुनने वाला होता है, फ़ईल उनके वजन पे भी। जैसे करीम उन, करम करने वाला, तो ये बदी उन, करीम उन की तरह है ये। और फिर चूंकि ये मुजाफ बना है तो इस पर एक पेश आ गई है, तो ये इसम है, और ये मुजाफ है, और ये फ़ईल उन के वजन पे ये सिफ्त का सीगा है, ठीक है। जी, फ़ईल उन के वजन पे सिफ्त मुशब्बा आती है, तो ये आपका सिफ्त का सीगा है। तो वैजा कदा अमरन फइन्नमा यकूलू, तो वो क्या कहता है, सिर्फ यही कहता है लहू, उसके लिए, यानी उस अमर के लिए। वो की जमीर किधर जा रही है, अमर की, अमर, कुन हो जा, फिले अमर है, ठीक है, फिले अमर है।
और कुन कैसे बनता है ये भी आपने, जैसे कुल बनता है बिल्कुल वैसे ही कुन भी बनता है, और ये फेले अमर है। हम्म, कुल कैसे बनता है? तकूनु, तकूनु से बनता है ना, आगे पीछे से सकून। गिराते हैं और पीछे कुन रह जाता हाँ जी। है ना, ऐसी कुन भी बनता है। बना के देखिएगा, तकूनु से बनाना है, ठीक है? जी अपने पास बना के देखें, जिसको नहीं समझ आ रही मुझे बताना। यकून का क्या मतलब? यकूनु जो है, और ये फेले मुजारे है, मरफू है। काना यकूनु, काना क्या है? माजी है, और ये मबनी है, क्योंकि माजी मबनी होता है, काना मबनी है। और यकूनु क्या है? मुजारे जो होता है वो उसका हम्म, एराब बदलता रहता है, वो मबनी नहीं होता, मोरब होता है, और ये नून मौजूद हो तो वो रफ़ई हालत में होता है, ठीक है? जी ये पेश की वजह से नून नहीं आ रही, तो हर एक मुजारे के ऊपर पेश आती है। हम्म। यकूनु, जी। काना यकून। अब ये कौन सा सीगा है मुझे बताएं? जमा ये वाला, कुल जमा वाला। मुतारिया वाला? नहीं, मुतारिया नहीं नहीं, जमा वाला सीगा नहीं है ना। नहीं है? यही अच्छा। तो नहीं सवाल था यकून मेरा, है। यही तो ट्रिक था ना मेरा, कि हाँ हाँ। काना यकूनु, तो काना पहला सीगा है, तो यकूनु भी तो पहला सीगा है ना। जी ये जी जी मुदारे, मुदारे, पहला सूरा फिर होगा मुदारे, यकून। फर्स्ट, उसका फर्स्ट वन है। हाँ, इसमें हुआ जमीर है, जी अच्छा। जी जी इसमें अंता जमीर है, तू हो जा। किसी का अरे, माइक जो है ना शोर कर रहा है, फौजिया। नहीं मैम यहाँ कोई नहीं ना, इसमें शोर हो रहा क्या पता। बंद हाँ, करूँ? मुझे, बंद रखो फिर। हाँ आप बंद रखो ना, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है फिर। आपके माइक में चिड़िया बोलती हैं। यहाँ पर हाँ नहीं, आपके माइक के अंदर घुसी हुई है, माइक के अंदर घुसी हुई है। खैर ये मेरी बदकिस्मती है, और कुछ नहीं, ठहरिए मैम। बदकिस्मती नहीं है, तुमने कहा था फोन चेंज करूंगी। हम्म, जी मैम। चले ठीक है, आप थोड़ा म्यूट रखा करें, जैसे ही वो ज्यादा माइक खुलते हैं ना फिर गड़बड़ होती है। तो मैं आपको बुलाऊंगी माइक पे इंशाल्लाह फिर, ठीक है? तो यहाँ पर फयकूनु जो है ना, काना भी जो है वो आपका क्या है? माजी का पहला सीगा है, यकूनु भी पहला सीगा है। और ये हम्म, वाव क्यों है? अगर ये जमा का सीगा होता ना, नून पे जबर आती है यहाँ पे। हम्म, जब जमा का सीगा वाव नून आता है तो मुस्लिमूना, है ना, सही। काफिरूना। तो जमा का सीगा होता है तो जबर आती है। फेल को भी लिख लें, फेल को भी यकूनु, देख लें, जमा का यकूनानी, सीगा देख लें। यकूनूना, यकूनूना हो जाता है। यकूलूना, है ना, यकूनूना, यकूनूना, हाँ जी। हाँ जी यकूनूना। जब जी। यकूनूना होगा ना, यकूनूना। तब आपका वो क्या होगा? फिर जबरा है, जमा का सीगा होगा। अभी तो पेश आ रही है, और पेश कब आती है? वाहिद के सीगों पे आती है। यकूनु, तकूनु, तकूनु, अकूनु, नकूनु। नहीं। उस्ताजा, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म, ये बदियू जो था ना, मैं इसमें सोच में पड़ गई थी कि ये अल बदियू था, तो ये क्या मुदाफ, मैं ये नहीं सोच सकी। नहीं तो अलबदियो क्यों था मुझे बताएं, बदियुन क्यों नहीं था? हाँ जी, वही ना, मैंने ये अल बदियू होता है ना, जब हम नाम पढ़ते हैं ना अल्लाह के नामों, उसमें अल बदियू, हम्म। तो मेरी ज़हन में नहीं आया कि अल इसका गिरा हुआ है। अल गिरा हुआ है, क्योंकि मुजाफ बनाया ना। हाँ जी, जी, तनवीन हो या अल हो, वो सब गिर जाता है मुजाफ बनाते हुए। जी, जी, इसमें फ़ाइल है ना, आपने बताया इस्मुल फ़ाइल है। हाँ, इस्मुल फाइल, इस्मुल फाइल में जरूरी नहीं होता कि वो आपका अलिफ लाम भी आए, है ना। ये भी मुदाफ बन सकते हैं, ठीक। इस्मुल फाइल, इस्मुल फाइल हुँ, जो है ना, वो एक अलग चीज है और फाइल अलग चीज है। देखिए, जी, जो इस्मुल फाइल कहते हैं ना, उसको खास, वो खास होता है, इसलिए इस्मुल फाइल कहते हैं। और जो आम फाइल होता है उसको तो फाइल ही कहते हैं, कोई भी जी, फाइल है। जैसे जी, यहाँ पे हुआ जमीर है ना, इसका फाइल तो ढूंढना है ना। जी, जी, इसका अंता जमीर है, तो ये तो फाइल है, ये तो किसी वजन पे भी नहीं आ रहे ना। यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी हुआ आ रहा है, तो ये तो ये किसी फ़ाइल वजन पे नहीं आ रही, ये आम आम फाइल है। लेकिन ये इस्मुल फाइल जो होता है ना, ये फाइलुन के वजन पे भी आ सकता है और फाइलुन के वजन पे भी आ सकता है। फाइलुन के वजन पे कब आता है? जब वो आपका फाइलुन के वजन पे ना आ सके। मसलन जरा इसको बना के देखें, फाइलुन के वजन पे रूट वर्ड डाल के तो नहीं बनेगा ना। जैसे करीम उनको मैंने बताया था, कारिमुन तो नहीं बनता ना, जी, बनता है? जी, तो कारिमुन नहीं बनता, तो फिर हमने फाइलुन के वजन पे उसको बना लिया, मतलब तो एक ही है ना, कर्म करने वाला। जी,
تو यहाँ पे करीमुन पैदा बना कर। देते हैं। तो इसी तरह बदीउन को बना लिया, बदीउन को फिर मुजाफ बनाया तो बदी हो गया। अच्छा, बहरहाल ये चीज है। और जब समझ आ गया, कुन अंता जी जमीर है, तू हो जा, यानी उस अमर को वो फरमाते हैं अल्लाह ताला कि तू हो जा, बस वो हो जाता है। फा जो होता है ना यहाँ पे, फा फौरन हो जाता है। ये देखिए फौरन लिखा हुआ है। फा का मतलब क्या है? फौरन। फयकूनु, कुन फयकून। तो यहां पर जो आ रही थी वो जवाब शर्त पे फा आ रही थी। सही है। जी तो जी अब जी। इसका आगे चलते हैं, इंशाल्लाह अगली आयत पे चलते हैं। समझ आ गया? कुछ इसमें मुश्किल है? नहीं। यहाँ इसकी जी हालत क्या है? ये जमीर, इसका स्टेटस क्या है जमीर का? मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, क्या है? यक़ूलु लहू, मच ये मजरूर है। मजरूर है, क्योंकि उसकी वो मजरूर। वैसे तो पेश नजर आ रही है और उल्टी पेश नजर आ रही है, लेकिन जिस जगह पे होती है वो देखते हाँ हैं तो जर की हालत, हरफ जर के बाद आ रही है ना। मुहल्लन मजरूर। महलन में, फी महली जरन या महलन मजरूर कह लो, जी ठीक है। महल्ली जर। जी और इजा शर्तिया है, और आगे शर्त आ रही है, वो फैसला करता है किसी काम का, तो जवाब शर्त क्या है? फन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। अब ये पूरा यकूलू का क्या बनेगा? यकूलू का, क्या यकूलू है? जब आप देखते हैं, काला यकूलू से कोई भी फेल देखते हैं तो उसकी तीन चार चीजें होती है ना। एक तो फाइल होता है, मफूल को जी फाइल हाँ, उसी में होता है। फाइल होता है, फिर वो किसको कहा जा रही है, कही जा रही है जी बात, तो वो ली के साथ आती है। तो यहाँ ली तो नहीं आ सकता था ना? जी क्यों नहीं आ सकता था ली? क्योंकि लहू करना था ना, ये जब ये हर्फ अटैच जी होता के है ना तो साथ फिर ला आता है, अटैच जमीर के साथ ला अटा। हाँ, आता है, ये नहीं जब आता। हाँ। जब जमीर के साथ अटैच होता है तो ला हो जी जाता है, ठीक है। जी अल्फिजर ली, हम्म। इसम के ला। साथ होता है तो लिल्लाह ही रहता है, ली जी रहता है, ठीक है। और ये लिल मोमिनीन, लिल मुत्तकीन, वो ली रहता है इसम के साथ, जमीर के साथ आए तो फिर ला हो जाता है। तो ये आपका ये वाला ली भी आ गया। अब क्या कहना चाहिए? अब मकूल उल कौल कौन सा है इसमें? कुन ये तो मुतालिक फयकुन। बन गया ना यकूलू का, ये ये तो कुन मुतालिक बन फयकुन। जाएगा ना, लहू जार मजरूर तो मुतालिक होता है। अब हम्म। मकूल उल कौल क्या है? कुन फयकून। फयकुन। कुन हाँ, सिर्फ ये कुन। इसका, हो तो जाता ये है। क्या बनेगा यकूलू का? आपने बताया ना जवाब तलब, तलब बन गए। नहीं नहीं, नहीं नहीं सॉरी। मफूल को दोनों मफूल। मिलके क्या बनेंगे? इन्वर्टेड मफ, कॉमास ब्रैकेट में कर दिया ना मैंने। मफूल को मफूल बनेगा ना। हो मकूलुल जाता कौल क्या बनता है जुमले में? वो पूछ रही हूँ, मफूल मकूलुल कौल कौल तो मफूल कब से बोल रहे हैं मफूल आप लोग? मफूल। मैं मफूलन, मफूल मफूलन भी ही बनेगा यकूलू का, हाँ। ठीक जी है। तो अब क्या है, ये पूरा जुमला यकूलू अपना फाइल, मुतालिक और मफूलन भी ही से मिलके पूरा जुमला जुमला फेलिया होके क्या बना है? क्या बना है? जवाब तलब। हाँ, इन्ना माँ हरफ था ना, जी इन्ना माँ आ गया। हाँ, इन्ना की खबर बन जाता है। इन्ना माँ का ना इसम होता है ना खबर होती है, ठीक है। इन्ना माँ है, वो एम्फेसिस के लिए आया, अच्छा। ठीक है। और इन्ना माँ सब पे आ सकता है, जुमला इसमिया पे भी आ सकता है, फेलिया पे भी आ सकता है, यहाँ पे फेलिया पे आ रहा है। तो ये फा के बाद जितना भी आया, इन्ना माँ यकूलु लहु कुन फयकून, ये क्या बनेगा फा के बाद? इसको पिछले ये वाले को हमने क्या बताया था? ये ये हरफ शर्त था, जवाब और है और जवाब 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 शर्त शर्त बन। बनेगा, यहां से हाँ हाँ, लेके यहां तक जवाब जवाब शर्त शर्त। बन, हाँ हाँ। ठीक है। तो इस तरह जवाब, इस तरह एनालिसिस करते हैं किसका? हाँ। आयात का। ये पूरा एक जुमला बना है, फेल फाइल मुताल्लिक मफूलन बिही, ये बन के फिर ये क्या बना है? जुमला फेलिया बन गया है, और ये जवाब शर्त बन रहा है, और इन्ना मा उसके ऊपर ताकीद के लिए आ रहा है, ठीक है ना। इन्ना मा उसके ऊपर मजीद ताकीद के लिए आ रहा है। तो वो आप उससे पहले, अब देखें जब आप पढ़ेंगे ना कि जवाब शर्त में फा कहाँ कहाँ आता है, तो कल हमने एक दो चार चीजें तो पढ़ ली है ना। लन पे देखा था हमने, आया था, है ना। फिर मैंने जी बताया था कि सीन और सोफा पे भी जवाब शर्त पे फा आता है।
اور انا ماں پہ بھی فا آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، 9 چیزیں ہیں ٹوٹل، 9 10 چیزیں ہیں، 9 جن کے اوپر آپ کا جو انا ماں آ جائے تو جواب شرط فا آئے گی، قد آ جائے جملے پہ تب بھی فا آئے گی، ٹھیک ہے، جواب شرط اگر قد کے ساتھ آ رہا ہو تب بھی فا آئے گی، سین اور سوفا آ رہا ہو تب بھی آئے گی، لیسا آ رہا ہو فعل ناقص تب بھی فا آئے گی، انما آ رہا ہو تب بھی آپ کی، اور صرف انا آ رہا ہو تب بھی فا آئے گی، صرف انا آ رہا ہو نا تو وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور جملہ اسمیہ تو ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ اگر جواب شرط کے طور پہ آ رہا ہے تو فا لازم آئے گی، تو صرف انا پہ بھی آئے گی اور انا ماں پہ بھی نہیں آئے گی، آج ہم نے پڑھ لیا۔ تو جملے کے شروع میں اگر آپ کا چاہے جملہ اسمیہ اور فعلیہ اور انما آ جائے تو بھی آپ کا فا لازم آئے گا۔ تو یہ ہم مدینہ بک بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں آگے سٹیپس میں جا رہے ہیں نا، بک 8 میں، کہ کہاں کہاں جواب شرط پہ فا آتا ہے، اس کو فا جزائیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فا جی جزائیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جواب شرط پر آ رہا ہے نا، تو جواب شرط کو جزا کہتے ہیں، جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر فا جو آتی ہے اس کو فا جزائیہ کہتے ہیں۔ صحیح ہے، اتنی ڈیٹیل اب میں نے بتا دی۔ جی تو یہاں تک یہ کیا بن رہا تھا؟ مبتدا بن رہا تھا۔ تو اب اس مبتدا کی خبر کیا ہے؟ شرط اور جواب شرط مل کے، شرط یہاں سے شروع ہوئی ہے، یہاں تک شرط تھی اور یہ جواب شرط ہے، تو شرط اور جواب شرط یا شرط اور جزا مل کے کیا بن گیا؟ خبر بن گئی، خبر بن جملہ شرطیہ بن کے خبر بن گئی۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو آپ نے مبتدا بنایا تھا، اس کی خبر نہیں چاہیے تھی؟ کسی ایک کا بھی سوال نہیں آیا کہ اس کو جو مبتدا بنایا ہے تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ یہ آپ نے بنایا تھا نا، مرکب اضافی بنا کے جو مبتدا بنایا تھا آپ نے یہاں سے یہاں تک، جی تو یہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس کی خبر بن جائے گی، خبر ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو ہم تو اس میں میم یہ جملہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا سے وہ مرفوع ہوگا یہ محلن، تب بھی پورا خبر بنے گا؟ پورا ہاں محلن تو جی مرفوع پورا ہوگا نا، فیکون تک، شرط اور جواب شرط، جی اس کا اصل میں جو جواب شرط جی ہوتا ہے نا یہ لا محلہ لہا ہوتا ہے، اس کا کوئی اعراب ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو صحیح ہے۔ تو ابھی اس کو ہم مدینہ اس میں بھی جی کرتے ہیں نا انشاءاللہ، میں آپ کو اب پہلے ہی کروا دیتی ہوں 1 منٹ، تاکہ ابھی تازہ تازہ ہوا ہے۔ 13 لائن قرآن میں نے کیوں کھول دیا ہے؟ 1 سیکنڈ، میں بک کھولتی ہوں، نور الیقین کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے نا، ہمیں پروف بھی چاہیے نا، ہم نے صحیح کیا ہے یا نہیں کیا، دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر کیا تھی؟ یہاں پہ ہی تھی نا، 117 117 117 ہاں یہ رہے، بدیع السماواتی۔ اب دیکھیں یہ صفت مشبہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں خبر پہلے سے ہی یہ خبر بن رہی ہے، بدیع السماواتی بلد، کیونکہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خبر پہلے سے بن رہی ہے اور اس کا ہوا مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلے سے ہی خبر بن گئی ہے، کیونکہ ہم نے غور نہیں کیا، یہ بدیع السماواتی والارض مرکب اضافی بنا تھا، اور اس میں مضاف جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، تو چونکہ یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ مضاف الی المعرفہ ہے نا، تو یہ جی معرفہ جی بھی ہے نا، تو اس کو پھر میں نے کیا بنایا تھا؟ مبتدا بنایا تھا، لیکن یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہوا بدیع السماوات، یعنی یہ خبر یہیں پہ بن گئی۔ اب یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ آیا تھا کہ واو آ رہا ہے نا، تو واو کے بعد تو نیا جملہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والا کیا ہے؟ جی اس کو آپ نے مبتدا بنایا تو پھر یہ خبر واو کے بعد آ رہی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، واو کے بعد تو خبر نہیں آتی نا، تو جب میں ابھی آپ کو کروا رہی تھی مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ آیا تھا، اس لیے میں یہاں پہ لے کے آئی ہوں آپ کو۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ ہوا مبتدا ہے اور آپ کا یہ بدیع السماواتی خبر بن گیا، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب اچھا وہ ہوا کو انہوں نے واو بنایا سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ جملہ شرطیہ ہے، اگلا والا، اور یہ کچھ بھی نہیں بن رہا، یہ اپنا ایک الگ سے جملہ ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اس کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔
तो ये समझ आया कि हुआ माजूफ है, मुब्तदा माजूफ है, और खबर क्या है? बदियुस समावाती वल अर्द है। अच्छा। अच्छा, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। व इज़ा, उस व इज़ा क्या है? वो आतिफा है, इज़ा ज़र्फ है, मुतज़म्मिनुन माना शर्त, युफीद हुना अल इस्तिमरार। इस्तिमरार का मतलब है कि जब भी वो ये फैसला करता है, यानी कभी भी जब भी करता है, उसका ये इरादा होता है। इस्तिमरार का मतलब है एक काम मुसलसल हो रहा है, ये नहीं कि एक दफा किया और फिर दोबारा नहीं हुआ। ये मतलब है इस्तिमरार का, उसमें कंटिन्यूटी है। कदा फेलन मादी मबनी वल फाइलु जमीर मुस्ततिर हुआ अमरन मफूलन बिही, और फ़इन्ना हाँ वल जुमला तो शर्ती फी महली जारिन भी मुजाफतिन इज़ा। तो ये जुमला कह रहे हैं कि ये शर्त बन रहा है ना, इस पूरे को शर्त बना ले। चाहे इज़ा को ज़र्फ जो होता है ना वो मुजाफ बनता है, और आगे जो जुमला होता है वो मुजाफ इलैह होता है, लेकिन फिर भी बात एक ही है कि आपने पूरे को शर्ती बना लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जुमला तो शर्ती फी माली जरिन बे इजाफती इज़ा इलैहा। तो चाहे आप इसको जुमला शर्त बना लें, मुजाफ इलैह बना के, चाहे पूरे को आप शर्त बना लें। अब यहाँ पर क्या है? फ़इन्नमा अल्फाउ फी जवाब शर्त, जवाब शर्त की फा जज़ाइया है जे। व इन्नमा काफतुन व मकफूफतुन। तो इन्नमा के बारे में डिटेल मैंने बता दी। ये काफा होता है, यकूलु फेलन मुदारन मरफू बिद्दम्मा, वल फाइलु ज़मीर मुस्ततिर हुआ, लहू जारुन मजरूरन मुतल्लिक बिल फेल यकूलु, और कौन फेल अमर है, ताम है, व फाइलुहु ज़मीर मुस्ततिर तकदीरु अंत है, वल जुमला तुफी माली नस्विन मकूलुल कौल। ठीक है, मकूलुल कौल ने क्या है? काला का फाइल हमने बनाया और इसको लहू कुन, इतने कोई बना लिया, लेकिन ये आगे भी आ रहा है ना, आगे भी आ रहा है। अब फा जो है उसको इन्होंने फा आतिफा कहा है क्योंकि फौरन का मानी देना है। यकूनु फेल मुदारे ताम, ठीक है, पहला सीगा है इसमें, और ये अतफ पड़ रहा है इसका यकूलू के ऊपर। जैसे यकूलू है वैसे ही यकूनु भी है, दोनों एक ही चीज। ये भी मुजारे का पहला सीगा है, ये भी मुजारे का। यकूनु फेल मुदारे ताम मरफू बिद्दम्मा, ये मरफू है। मातूफन अला यकूलु वल फाइलु ज़मीर मुस्ततिर हुआ है, वल जुमला तू कसाबी कतीहा, पिछले जुमले की तरह। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इन्ना मा यकूलु, यकूलु लहू कुन, ठीक है ना, यहां तक इन्होंने क्या बना दिया है? यकूलु का मकूला बना दिया है इस, बल्कि सिर्फ कुन को क्या है ना, कुन को मकूला बनाया है, सिर्फ कुन को बनाया है। और आप क्या कर सकते हैं? कुन और फा है ना, आतफा है ना, तो दोनों को मिला के कुन फयकून, दोनों को मिला के भी आप क्या कर सकते हैं? मकूल और कौल बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया था ना। क्योंकि कुन फा, फा आतफा है तो दोनों प्लस हो जाएंगे ना, ये और ये, तो दोनों प्लस हो के आपका मकूल और कौल बन जाएगा, और यकूलू का, और इस तरह से फिर ये क्या बन जाएगा? ये आपका पूरा यहाँ पे इन्नमा शर्त था, तो ये उसका, उसकी क्या बन जाएगी? शर्त। ठीक है, और अमर मैम, पहले अमर है ये ना, हाँ कुन, फिर हाँ जवाब और ये शर्त बनेगा। फयकून जवाब अमर है। जवाब शर्त। नहीं, आप देखें ना, बात सुने। आपने यकूलू का मकूलुल कौल जी। ढूंढना है ना, यकूलू का मकूलुल कौल जी। कौल क्या है? तो वो कह रहे हैं कुन है, कुन। ठीक है ना, जी। लेकिन फा आ रही है ना, जी। तो फा कुन के साथ फयकून भी जी। जमा हो जाएगा। ठीक है, दोनों जमा हो के क्या बनेंगे? मकूलुल कौल बनेंगे। फिर काला, उसका फाइल, हुआ और उसका मुताल्लिक और मकूलुल कौल मिलके क्या बन जाएंगे? ये आपके पूरा जुमला बन जाएगा ना, जुमला बन हम्म। जाएगा ना एक। काला फेल, हाँ जी, उसका सही फाइल, है, उसका जुमला पहले। मुताल्लिक और उसका, वो सब मिलके जुमला फेलिया बन के क्या बन जाएगा? जवाब शर्त। जवाब ठीक। शर्त, शर्त तो ऊपर खत्म हो गई ना, यहां तक खत्म हो गई थी शर्त। ये जो आगे आ रहा है ना, ये सारा जवाब शर्त ही आ रहा है। तो इन्ना माँ से आपकी जवाब शर्त शुरू हुई थी, फा उसके ऊपर जजाया आया था, और इन्ना माँ यकूलु लहू कुन फयकून, ये पूरा क्या है? ये तो हसर के लिए आ रहा है ना, ये तो हसर के लिए आ रहा है।
اور فا جو ہے وہ جواب شرط پر آ رہی ہے، اور یہ پورا جملہ جو ہے انما یقول لہ کن فیکن، یہ انما اس جملے کے اندر ہی شامل ہے. جیسے انا جملے میں انا کا اسم ہوتا ہے نا، اسی طرح انا ما جو ہوتا ہے نا اس کا بھی آگے یہ جملہ فعلیہ اس کے ساتھ ہی مل کے تو یہ جواب شرط بنے. سیدھا سا جملہ تھا، بس ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ہوا کو نہیں نکالا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ بالکل الگ جملہ تھا، واو کے بعد اس کو الگ ہی رکھنا تھا ہم نے، اس والے کو، اس کو جملہ شرطیہ بنانا تھا، شرط اور جواب شرط. اور اس والے کے پیچھے ہوا جو ہے وہ ہم نے مبتدا محذوف مان کے اس کی خبر بنا دیا، تو وہ ایک الگ جملہ ہو گیا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا آیا تھا؟ ہوا کے بعد کیا آیا تھا؟ ہوا بدیع السماواتی والارض، تو یہ ایک الگ جملہ ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ خاموش. اسمیہ ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا نا. تو واو کے بعد ایک نیا جملہ آ رہا ہے کہ جملہ فعلیہ ہے، اور وہ جملہ شرطیہ بن رہا ہے کیونکہ حرف ہوں شرط سے شروع ہو رہا ہے نا. جی. تو حرف شرط کے بعد شرط ہوں آتی ہے، تو قضا امرن کیا ہے؟ شرط ہے. صحیح ہے. اور آگے فینما یقولو، جی. یہ فا جزائیہ ہے، جواب شرط پہ آ رہی ہے، تو ہوں آگے پورا جملہ کیا ہے؟ وہ جواب شرط ہے. ہوں اور یہاں سے لے کر شرط اور جواب شرط مل کے کون سا جملہ بنتا ہے؟ جملہ شرطیہ بنتا ہے، اور اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، اس کا کوئی لا محل لا. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا اعراب ہوتا ہی نہیں، کچھ تو مبنی ہوتے ہیں نا، پھر بھی ہم ان کو کسی جگہ پہ لا سکتے ہیں، فی محلی لا سکتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ لا محل لا فی الاعراب، فی الاعرابی. جیسے اس کو میں ایسے ہی بتا دیتی ہوں، جیسے چھوٹا سا آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. جیسے آپ کا آتا ہے نا جملہ معترضہ آتا ہے، اس کا ترکیب میں کوئی حصہ نہیں آتا ہوتا. جیسے آپ کا حرف تاکید آ جاتا ہے تو اس کا جملے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا محل لا فی الاعراب. اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، اس کا اعراب میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، جملے میں کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک لا محل لہا، اور ایک ہوتا ہے فی محلی نصب یا محلن. تو یہ چیزیں سن سن کے نا آپ کو کم از کم اتنا تو پتہ چلے گا نا یہ چیزیں ہیں کچھ، آہستہ آہستہ یاد بھی ہو جاتی ہیں. ہمارے لیے بھی شروع میں ایسا ہی ہوتا تھا، اجنبی لگتا تھا ہمیں سب، یہ کیا بول رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ، ہے نا. پھر خود ہی ہو گیا. تو یہاں پر ہوا ضمیر جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ آپ کا مبتدا تھی آیت میں، اور وہ پیچھے ظاہر ہے پیچھے جا رہی ہے نا، پیچھے جا رہی ہے نا، اللہ کی طرف جا رہی ہے، اللہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا. ہوا بدیع السماواتی، وہ ایک ایسا انوکھا جو ہے موجد ہے. بدی کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، پہلی بار پیدا کر بغیر نمونے کے. خلا کا بھی آتا ہے نا، خلا کا تو دوسرا ہوتا ہے پیدا کرنا. مٹی تھی تو انسان بنایا نا اللہ نے، ہے نا. تو وہ خلا کا کہلاتا ہے. ایک جا اللہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی بنانے کے معنی میں آتا ہے نا. اور ایک یہ بھی آتا ہے، تو ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے بدی میں اور اس میں. اگلی آیت پہ آتے ہیں انشاءاللہ. یہ سمجھ آ گئی، آیت بہت آسان، بہت پیاری آیت تھی، یہ تو زبانی یاد کرنے. بلکہ سورہ یاسین میں روز آپ پڑھتے ہیں یہ والی آیت، انما امرو اذا ارادہ، ہے نا. کیا ہوتا ہے نہیں اس کے یقول بعد؟ حکم فیکون. ہاں یکون، انما ارادہ. ہاں تو فانما یقول له کن فیکون، تو وہیں سے ساری آیت آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وانما واذا ارادہ شیئن، یہاں قضا ہے، قضا کا مطلب فیصلہ کرنا، ارادہ کا مطلب ارادہ کرنا. تو فرق تو نہیں ہے زیادہ کوئی، اللہ کا ارادہ اور اللہ کے فیصلے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیزیں ہیں دونوں. اللہ کا ارادہ بھی اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ ارادے کر کے توڑ دیتے ہیں، ہے نا. یا اپنے ارادے کو پورا کرنے میں اللہ کے محتاج ہوتے ہیں نا. ہم ارادے باندھتے رہتے ہیں، چیزیں ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہم ہو جائے. تو وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون، آپ لوگ یہاں سے پڑھیں. کون آئے گا پڑھنے؟ میں آؤں استاد؟ آج آج اوکے. وقال الذين لا يعلمون، وقال الواو عاطفت سب بھول گئے، سب بھول گئے. الواو عاطفتن، واو
वैसे الواو वाबुन होता है ना पहले, है ना, और अलिफ लाम लग गया तो الواو عاطفتun قال فعل ماض مبني الذين اسم الموصول مبني على الياء في محل رفع فاعل अलवावु अलिफ लाम लगा है, तो الواو आपने पता है कितनी बड़ी गलती की है आपने यहाँ पढ़ने में। आपने बोला है الواو अलवावुन, आपने अल भी अच्छा लगाया और अच्छा तनवीन भी लगा दी लफ्ज के ऊपर। हम्म, दोनों तो नहीं इकट्ठे आ सकते ना किसी लफ्ज जी पे। तो अलवावु आतिफतुन, अब यहाँ पे अलिफ लाम नहीं आया तो तनवीन आ रही है, ठीक है। जी तो ये जी मुब्तदा हो गया और ये खबर हो गई। यानी वो बता रहे हैं कि ये जो वाव है ये आतिफा है। ये जो वाव है इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अलवाबु वातिफतुन। और काला क्या है, फेलुन मादिन मबनियुन, ये सारे ही मरफू हैं, सारे मरफू हैं। ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, और ये भी मरफू है। ये क्यों मरफू है, इसके नीचे तो जेर लगाया मैंने। ये इसमें मनकूस है ना, तो ये वो मादी युन था ना, सारी सब हाथ मादी हम्म, युन था ना, तो इसम मनकूस आपको जी याद रह गया। तो या गिर गई उसकी तो जेर आ गया। मादियुन। अच्छा, आगे क्या है, अल्लाजीना इस्मुन मौसूलुन था, आपने इसको इस्मुल मौसूली पढ़ा है। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको अच्छा खुद भी ना थोड़ी रिकॉर्डिंग करके सुना करें अपनी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसका जैसे अच्छा तजवीज में आप चेक करते हैं ना, खुद पढ़ के फिर चेक करते हैं कि अच्छा गलती मैंने की है कि नहीं की, हिफ्ज में जी की है या नहीं की, इसी तरह इसमें भी करें। अल्लाजीना इस्मुन मौसूलुन मबनियुन, जैसे आपने मबनियुन फेलन मादिन मबनीयुन पढ़ा, ऐसे इस्मुन मौसूलन अल्लाह जीना को डिस्क्राइब करें। अल मबनीयुन अलल याई, याई या पे कौन फी सी हरकत आ मोहल रही है, हाँ या पे सुकून आ या रहा है ना। फी महली रफिन फाइल, तो फी इसम मोहल मौसूल क्या बन रफी रहा है, अकेला तो फाइल नहीं बनेगा। बना तो दिया उन्होंने फी महली रफिन, लेकिन वो अकेला नहीं बनेगा, उसका सिला उसके साथ मैम मिलेगा फिर। ये उसका मैम सिला ये है। इस्मुन मौसूलुन मबनियुन, ये किस तरह से तर्जुमा होगा इसका? इसम है, मौसूल है, मबनी है। काला क्या है, फेल है, माजी है, मबनी है, ठीक है। और डिस्क्राइब कर, मुब्तदा खबर क्या होगा फिर मैम? हर जगह मुब्तदा खबर नहीं होता है ना। अच्छा तो फिर काला हाँ वही काला तो को पूछना चाह रही थी काला ना को कि डिस्ट्रैक्ट, जी वो तो बन रहा था ना जुमला, जी इसलिए मैंने बनाया है मार्फा नकरा। हाँ जी जी काला जी फेल, फेल है, माजी है, और मबनी है, ठीक है ना। और सारा इसके ऊपर डिस्क्राइब किया जाए, इस्मुन मौसूलन मबनियुन अलल याई, ठीक है। इसमें दो या है मरफू। अब यहाँ जरूरी तो नहीं, अब लगा लें पीछे मुब्तदा, लगा लें अच्छा इसको खबर बना लें, नकरा है सारे, लगा लें। अल्लाह जीना के बाद हुआ लगा लें, खुद अल्लाह जीना लग रहा है तो फिर क्या है, अल्लाह अच्छा जीना मुब्तदा बना जी लें, इस मौसूल और ये सारा बना लें, ठीक है। अच्छा और ठीक है ये काला है तो इसका फाइल बना लें, तो फालो जी उसके फेल की सिफ्त बना लें, और मबनी में उसकी सिर्फ दो सिफात बना लें, इसको फाइल बना लें। हम्म लेकिन इसमें तो इतना करने की जरूरत नहीं, ये वाला जो है ना आप जो पढ़ते हैं ना, इसमें जरूरी है। अच्छा अलल याई मुतल्लिक हो जाएगा फिर, फी महली रफिन फाइल, तो इसको उन्होंने फाइल बनाया है। किसका फाइल बनाया है ये, अल्लाह जीना को फाइल ये बना कौला रहे का कौला हैं। का बनाना है। हाँ, तो काला का अकेले तो फाइल नहीं बनेगा। जो क्या जी फाइल होता है, जो जिसने अल जिसका, अल्लाजीना के साथ फिर इसमें मौसूल होगा ना मैम, हाँ हाँ, सिला, बाद में आने सिला, वाला जो जुमला सिला, होगा तो जी जी हाँ इस्तिला जो होगा वो इसम फिर उसका मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर मिलकर फाइल बनेगा। जी कौन मिलकर से हो जाएगा। लोग, ला या लमूना, अब पढ़े ला क्या है। जी ला ला नाफियतुन हम्म, यअलमून फेलुन मुदारिइन इन क्यों, मरफू इन फेलुन क्यों, मुदारिइन मुझे बताया, यहाँ फेल उन लगाया तो ये इसको आप मुदारे इन बोल रही है, तो ये तो मुदाफिल बन जाएगा, है ना।
तो इधर मुदाफ पे आपने दो पेश लगाए हुए हैं, तो ऐसे तो मुदाफ मुदाफिला नहीं बनता ना। फेलुन मुदारिउन हम्म मरफूउन हम्म बिसबूती नूनी हम्म। अल वावु फी वल वाव मुहल्ली वल वावु वल वावु फी मुहल्ली रफ़इन हम्म, फाइलुन। फाइलुन। अब ये जो है इसका या लमूना का फाइल बता रहे हैं यहाँ पे। काला का फाइल जो है वो अल्लाह जीना और सिला मिल के बन रहे हैं, और या लमूना का फाइल ये वो बता रहे हैं यहाँ पे फी महली रफिन फाइल। बल जुमला तु सिलतुल मौसूल ला महल। ला तो महल्ल ये किताब वाले जो क्लासिक ग्रामर है, ये इस मौसूल को अलग रखते हैं, इसको अलग रखते हैं। हम दोनों को जमा करके क्या करते हैं, इसका फाइल बना दिए, फी माली रफिन फाइल बना दिए। अब आगे क्या है, लौला लौला हरफो तद तद तहदीद। तहदीद 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 होता है, हाँ, किसी को तहदीद दो तरह की होता है, एक तंदीम होता है और एक होता है तहदीद। तंदीम, तंदीम का क्या मतलब समझते हैं आप लोग? तंदीम, किसी को नदामत दिलाना, शर्म दिलाना, नदामत, है ना, सोच। नादिम से। हाँ, नादिम से तंदीम। और तहदीद क्या है, ये आपका है किसी को किसी बात पे उभारना, उभारना, उसको कोई काम करने पे उभारना। समझ आ रही है मेरी बात? एक होता है शर्म दिलाना, अब शर्म दिलाना जो है उभारना थोड़ी होता है, वो तो डिग्रेड करना होता है। और मोटिवेट करना। बच्चों को आप दो तरीके से कर सकते हैं ना, मोटिवेट कर सकते हैं या फिर उनको डाउन कर सकते हैं, और भी, है ना। तो तहदीद क्या होता है, किसी काम पे उभारना, दोनों ऑपोजिट है। तो लौला क्या है, ये उभारने के लिए होता है। हरफु तहदीद है ला महल्लाहा। ये सब आप उसमें लिसानुल कुरान में भी सारे रूफ पढ़ेंगे, तहदीद क्या होता है, तंदीम क्या होता है। युकल्लिमूना क्या लग रहा है, फेलुन। फेलुन मुदारिउन देखा अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ला महल्ला लहा। लहू जी भी हो सकता है, लहा भी हो सकता है, ला महल्ला लहा भी हो सकता है। अगर मुअन्नस होगा ना ये, तो फिर वहां पे लहा लिखा होगा, और अभी लहू लिखा हुआ है। उसका कोई एराब, जुमले में उसका कोई एराब नहीं है। यानी जैसे हम मबनी को भी एराब दे देते हैं ना कभी कभी के मल्लन मरफू है, वो नहीं हो सकता अभी, क्योंकि इसका कोई हिस्सा ही नहीं है। तो अरफु तहदीदिन ला महल्ला लहा। युकल्लिमूना फेलुन। फेलुन फेलुन मुदारिउन मरफून बिद्दम्मति हम्म ना फी मुहल्ली नस्बिन मफऊलुन बिही। युकल्लिमूना, ना जमीर से पहले क्या आ रहा है, हरकत आ रही है। अगर सुकून होता तो फाइल बनती है, अभी ये मफूल बनी। युकल्लिमू मुजारे है ना, युकल्लिमू के अंदर ही फाइल होगा ना, या आगे आ रहा होगा, तो फाइल अल्लाह हु है यहाँ पे। पहले और चौथे सिर का फाइल आगे भी आ सकता है। तो मफूल, मफूल को पहले ही लगा दिया साथ। हालांकि फेल पहले आता है, फिर फाइल आता है, फिर मफूल आता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर मफूल जमीर बन रहा हो ना, तो फिर उसको पहले ही जाके जोड़ देते हैं, वरना वो यहाँ पे होती ना, बुरी लगती यहाँ पे। तो उसको पहले ही लगा, ये बात समझ आ जाती है ना, तो आप लोगों को जो मैं बताती हूँ, पढ़ाया हुआ है मैंने, कि अगर मफूल जमीर हो और फाइल इस्म जाहिर हो, तो जमीर जो मफूल की होती है उसको पहले ही फेल के साथ चिपका देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने तो अटैच हो के आना है ना। अगर फेल के साथ नहीं अटैच करेंगे तो किसके साथ करेंगे, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर उसको लगा देते हैं। तो वल जुमला तू फी महली नस्बिन मकूलुल कौल। तो ये लौला युकल्लिमुना नल्लाहा। तो अब ये मकूलुल ला या लमूना तो फाइल बन गया था, तो यहां से लेके ये आपका मकूलुल कौल बन गया है। बल्कि आगे औ आ रहा है हरफे अतफ, तो आगे भी चलेगा, ये भी चलेगा मकूलुल कौल में। काला यहाँ पे आया था ना, उसका फाइल चाहिए था, तो फाइल यहाँ बन गया था, ठीक है, ये फाइल बन गया था, और ये सारा क्या बनेगा, पूरा एंड तक ये मकूलुल कौल बनेगा, मफूल बनेगा काला का। उसके बाद आपने करना है औ, पढ़े। औ हरफो अतफिन
بمفيد بمف بفي युफीदुल يفيد युफ يفيد يفيد التخيري युफीदु होता है मेरी बहन। يفي अफादा يفي युफीदु 4 लेटर है ना माजी में। يفيد अफादा जैसे अकामा युकीमु होता है ना, अफादा, अफादा يفيد 4 लेटर है ना। जी अफादा युफीदु 4 लेटर है तो पेश आएगी युफीदु। कौन सा يفيد बाब बनता है ये? मुफाअला। अफादा, अफवदा है, ये बाब इफाल ही बन रहा है। इफादतुन इसका मस्दर होता है, इफादतुन। क्योंकि ये क्या है, अजवफ है ना, तो गोल ताल लगानी पड़ेगी मस्दर में। इफादतन कर ले या इफादतुन कर ले, बाब इफाल से है ये लफ्ज। अफादा युफीदु, अकामा युकीमु। इकामतुन, इकामा नहीं होती, खड़े होते नमाज के लिए, इकामा। तो इस तरह जोड़ा करें लफ्जों को, एक दूसरे के साथ रिलेट किया करें, फिर जल्दी सीखेंगे। अभी इसको युफीदु ही पढ़ना है, कोई इसको यफीदु नहीं, यफीदु तो मुंह से नहीं निकल रहा। يفيد अफादा में 4 लेटर थे, तो मुजारे में पेश लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बताएं मुझे। हाँ जी लगाएंगे तो फिर आप जबर क्यों लगा रहे हैं? हरफो अतफिन युफीदु तखयीरी। तखयीर क्या होता है मुझे बताएं, ये भी उर्दू में बोला जाता है। खैर भी होता है इससे लफ्ज, इस्तिखारा भी होता है। कौन बताएगा जल्दी से इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे? युफीदु फायदा दे रहा है मशवरा तखयीर का। खैर तो का बाद का मशवरा तखीर होता मतलब है। आखिर। मैम आखिर का तखीर मतलब बाद का। तखीर, वो तखीर बस होता है। इस्तिखारा तखीर ये फायदा देगा ना, अगर इस्तिखारा करेंगे तो खैर उसमें आपको मिलेगी। हाँ, दो चीजों में से एक चीज को चूज करना है। जी यानी आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि एक चीज मेरे लिए अच्छी, ये चीज मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। तो चूज कर रहे हैं ना आप, अल्लाह ताला की मदद से चूज कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे लिए क्या अच्छा है, बता दे मुझे, है ना। जी खैर, जी खैर। तो ये वो ताखीर से नहीं है, ताखीर का मतलब तो लेट होता है ना, उसमें तो हमजा आता है रूट वर्ड, इसमें तो खा या रा आ रहा है। खैर, खैर क्या होती है? खैर होती है भलाई ना, हाँ। भलाई अच्छाई आपने दो चीजों में से एक चीज को चुन लिया ना। ये खैर का लफ्ज जो हम बोलते हैं ना, और शर का बोलते हैं, ये भी अफलू के वजन पे आता है, अखयरू। लेकिन वो इतना अरबों को मुश्किल लगा बोलना कि अखयरू कैसे बोले, बार बार हमने जजाकल्लाह खैर कहना है ना। तो उन्होंने उसको वो अशररू और अखयरू को किस में चेंज कर दिया? शर्रो और खैरो। हाँ, शर्रुन और खैरुन में चेंज कर दिया। तो हमारे लिए आसान हो गया ना। असल में अखयरू है, अफलू के वजन पे है, इसम तब्दील का सीगा है ना। दो चीजों में से जी एक चीज को चुनना है। तो ये अशररू अखयरू, तो तखयीर क्या है? ये तफईल के वजन पे। जैसे आप कहते हैं ना वो तमयीज है ना, तमयीज, इस तरह तखयीर है। तो तखयीर क्या है? हरफो अतफिन है, लेकिन फायदा किस चीज का देता है? चुनने का फायदा देता है। यानी लौला युकल्लिमुनल्लाहु, या तो अल्लाह ये करे और या पर ये कर दे, दोनों में से एक चीज जो है अल्लाह ताला कर दे, चूज कर ले अपने लिए। तो अब ऊपर से जरा आयत को पढ़ें तो क्या मतलब निकलता है? वकाल अल्लज़ीना ला यालमूना, और कहा उन लोगों ने जो कि इल्म नहीं रखते। अब ये जो लोग इल्म नहीं रखते, ये इनके बारे में मैंने क्या बताया था, कौन होते हैं ये? उम्मीजीन होते हैं ना, अल्लाह की नजर में जाहिल होते हैं वो। पता है अरब के जो लोग थे ना, वो मुशरिकीन मक्का वगैरह, जो अरब के लोग थे उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने से पहले ही, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो कभी स्कूल नहीं गए थे, इसलिए उनको उम्मी कहते थे। और वो हर चीज हिफ्ज करते थे, लिखने में उनको पढ़ना लिखना ये नहीं आता, तो वो हर चीज जुबानी याद करते थे। इसलिए जो सहाबा थे उनको भी लिखना पढ़ना नहीं आता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो वो सब हर चीज को जुबानी रट लेते थे। ये था उस वक्त का हाल। कोई स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था, लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था।
تو اس لیے ان کو امی کہتے تھے. تو لا یا نمونہ کا مطلب ہے جس کے پاس کتاب کا علم نہ ہو وہ لا یا نمونہ ہوتا ہے اور وہ امی ہوتا ہے. ہم میں سے بھی جو کتاب کا علم نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کو امی ہی سمجھے، چاہے اس کے پاس جتنی بڑی ڈگری ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوری دنیا کی ڈگریاں لے کے بیٹھ جائے اور کتاب کا علم نہیں ہے، چاہے تورات اس کے زمانے میں نازل ہوئی، چاہے انجیل تھی، چاہے یہ والی کتاب ہے قرآن مجید ابھی، چاہے وہ مسلمان ہے یا جو بھی ہے، وہ امی ہے. تو کتاب کا علم اور ایک ایک لفظ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا کہ ہم اس کو پڑھیں سیکھیں. قالا کیا تھا؟ فعل تھا. اللہ زینا لا یا نمونہ یہ فائل بنایا اور یہ پورا کیا ہے؟ لو لا یکلمنا کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یعنی اللہ کلام کرے. ابھارنے کی بات کر رہے ہیں، تحدید کا مطلب ابھارنا. یا پھر کیا کرے؟ تحتینا ہمارے پاس لائے کوئی نشانی، کوئی معجزہ لائے. نشانی کا مطلب قرآن کی آیت نہیں ہے، معجزہ ہے باقاعدہ، جسے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، ہے نا. اس طرح کے معجزے ہمیں چاہیے تو تب ہم اللہ پر ایمان لائیں گے. آیتن، تو یہ آیتن ہے، فائل بن رہا ہے تحتینا کا. تحتینا میں نا ضمیر مفعول ہے، پہلے چپکا دیے کیونکہ آگے یہاں پہ فائل اسم ظاہر آ رہا ہے. بل جملہ تو فی محلی نصب معطوفۃ علی سابقۃ. یہ جملہ کیونکہ یہ حرف عطف تھا تو اب یہ پورا والا جملہ جو ہے یہ پچھلے جملے پہ عطف ہو جائے گا، اس جملے پہ لو لا یکلمون والے جملے پہ. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں میں سے کوئی ایک کام اللہ کر کے دکھا دے، یا تو کیا کرے کہ اللہ ہم سے کلام کر لے، ہے نا. کیونکہ سامنے آنے کا انجام تو انہوں نے دیکھ لیا تھا نا. انہوں نے کہا تھا اللہ کو ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل نے. تو وہ تو دیکھ لیا تھا، بے ہوش ہو کے گر گئے تھے کہ بلکہ مر ہی گئے تھے. اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا موسیٰ کی دعا سے. یا پھر کیا کرے کہ مالک کو نشانی معجزہ لے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کذالکا، اسی طرح، پورا ایک ہی ورڈ ہے. کاف جو ہے اس میں حرف جر ہے اور ذالی کا کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے، مجرور ہے، بٹ اس کو ایک ہی ورڈ ہم سمجھتے ہیں. کذالک قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم تشابہت. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اعراب تو پیچھے ہم 113 آیات میں سارا دیکھ آئے ہیں. قالا فعل ہے، الذین اسم موصول ہے. اب فائل بنانا ہے تو یہ آگے من قبلہم بھی آئے گا نا، یہاں تک فائل بنے گا من قبلہم تک. الذین اسم موصول اور صلہ مل کے قالا کا فائل بنے. مثل قولہم یہ کیا بنے گا؟ مفعول. مثلا آ رہا ہے نا، زبر آ رہی ہے، تو مثلا قولہم تو یہ مضاف مضاف الیہ بن کے یہ مفعول بن جائے گا. تو کالا کا فائل بھی ہو گیا، کالا کا مفعول بھی ہو گیا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یعنی کہیں ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہی بات، اسی طرح کی بات کہی جیسے مشرکین بات کر رہے ہیں. پہلے بھی اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی وہی باتیں کی تھی. تشابہت، تشابہت کیا ہے؟ پڑھے یہاں سے. زبیدہ کون پڑھا تھا؟ زبیدہ. تشابہت فعل ماضی مبنی والتاء للتانیث. ٹھیک ہے، ویری گڈ. والتاء للتانیث، وہ کچھ نہیں کرتا اس لیے تاء ہی رہے گا. تو فعل ماض مبنی، یہ فعل ماضی ہے اور مبنی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ والتاء جو ہے اس میں تانیث کی ہے، فاعل نہیں ہے. اس کو فاعل نہیں کہنا، یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. فاعل اس کے اندر ہوتا ہے ہوا، یا آگے آتا ہے. پہلے اور چوتھے صیغے میں آگے بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے ہم آگے دیکھیں گے پھر بنائیں گے فاعل. آگے کیا ہے؟ قلوبہم فاعل مرفوع بالضمۃ وضمیر فی محل جر مضاف الیہ والجملۃ استنافیۃ لا محل لہا.
اب یہ والا جو جملہ بنا ہے نا تشابہت قلوبہم، یہ جملہ استنافیہ ہے، ملتے جلتے ہیں ان کے آپس میں، الف آ جائے تو دو گروہوں کے بارے میں بات، دو لوگوں کے بارے میں بات ہو، باب تفاعل ہے یہ، تشابہ یا تشابہ، اور تشابہ ماضی کا چوتھا صیغہ ہے، تشابہ 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 تشابہت، اور قلوبہم اس کا فاعل ہے، اور یہ فاعل اور مفعول بن کے کیا بن گئے؟ جملہ استنافیہ بن گئے۔ اب آگے نیا جملہ آ رہا ہے قد۔ قد بیننا، ہم، قد حرف تحقیق، ہم، بین فعل ماضی مبنی لا محل له، ہم، نا فی محل رفع فاعل۔ ہم۔ تو قد جو ہے حرف تحقیق اس کو کہتے ہیں، ایمفیسس کے لیے آتا ہے، اور بینا کیا ہے؟ بینا، بینا نا، دو لفظ ہیں یہاں پہ، بینا نا، بینا کیا ہے؟ فعل یہ قد بجنا ہے، یہ بجنا ہے، فعل ہے نا، بجنا یبجنون تبجین، باب تفیل ہے یہ، اور یہ بجنا فعل مادن مبنی لا محل لہو، ٹھیک ہے نا، لا محل لہو، نا فی محلی رفع فاعل ہے اس میں، تو بجنا یہ آپ کا ماضی ہے، مبنی ہے، اور قد کے بعد آ رہا ہے، قد ماضی پہ ہی آتا ہے، اور اس کا فاعل، اس کا مفعول، فاعل اس کے اندر یہ نا ضمیر، اور مفعول کیا ہے؟ الآیاتی، پڑھے۔ مفعول به منصوب وعلامۃ النصب علامت تو نسبی ہی، ہر جگہ نصبه تل نہیں لگا دیتے نا، علامت تو نسبی ہی، الکسرۃ والجملۃ الاستنافیۃ، والجملہ تن نہیں کہنا، والجملہ الجملۃ ہم، استنافیۃ۔ تن، اچھا اب الف لام نہیں ہے تو تن کہیں گے نا، جی، الف لام ہو تو پھر ایک پیش لگاتے ہیں۔ اب یہ مبتدا خبر بن رہے ہیں نا، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، صحیح ہے، تو جی، الآیاتی جو ہے زیر کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن یہ مفعولن بھی بن رہا ہے، کیوں زیر کے ساتھ کیوں مفعول بن رہا ہے؟ مفعول تو منصوب ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ جمع مؤنث ہے نا، اس لیے ہاں، وہ جمع مؤنث سالم میں زیر کے ساتھ ہی مفعول بنتا ہے، جی علامت نصبی الکسرہ، کسرہ سے منصوب ہو رہا ہے، جی والجملہ تو استنافیت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیر زبر پیش جو ہوتے ہیں وہ اعراب تو ہوتے ہیں، لیکن ہر لفظ کا اعراب ڈفرینٹ ہوتا ہے، کوئی حرف سے اعراب لے رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ زیر سے، اور کوئی زبر، دیکھیں اب جیسے آپ کا مریم مریمہ مریمہ، تو اس کی جری حالت زبر سے آ رہی ہے نا، تو اس جی کی زیر سے نسبی حالت آ رہی ہے، تو ہر لفظ جو بھی نون ہوگا اس کا اعراب ڈفرینٹ ہی ہوگا، اپنا اپنا اعراب لیتے ہیں، جیسے ابھی مفلحون کا اعراب جو ہے وہ واو ہے، مفلحینہ اس کی نسبی جری حالت ہے، اسی مفلحانی مفلحینی ہے نہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں تو الف سے اعراب آ رہا ہے، زبر سے آ ہی نہیں رہا، تو یہ ذہن میں رکھیں، کبھی کبھی اعراب ہڈن ہوتا ہے، موسیٰ میں اعراب ہڈن ہے، اب وہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے، تو قد بین الآیات لقوم یوقنون، تو لقومی کیا بن گیا؟ جار مجرور متعلق بالفعل بین، بینا، بین بینا، تو بینا فعل تھا، اس کا یہ متعلق بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پورا جملہ یہاں ختم ہوگا، قد بین الآیات، یہاں پہ نہیں ختم ہوگا، انہوں نے یہیں پہ ختم کر دیا جملہ استنافیہ بنا کے، لقومی بھی تو اسی کے متعلق ہے نا، بینا کے متعلق ہے تو ساتھ ہی جائے گا، یوقنون بھی جملہ ہے پورا، یوقنون کیا ہے؟ پڑھیں۔ مضارع مرفوع بثبوت نون الواو فی محل رفع فاعل، والجملۃ فی محل جر نعت نعت ناتن نعت لقوم لقوم، ٹھیک ہے، لقوم جی
सही है। वल जुमला तो फी महली जर्रिन नातुन लिकौमिन। अब लिकौमिन से कैसे ये जुमला जो है ये नात बन गया, मुझे बताएं, कौन बताएगा? नात बना रहे हैं ना, कौमिन से बता रहे हैं। आपने बताया था ना कि अगर अम, नकरा इसम आ जाए उसके बाद जार हम्म मजरूर आ जाए तो वो सिफ्त हम्म बनता जार है, ऐसे ही? मजरूर या जुमला आ जाए, अच्छा, ये जुमला है। ये भी साथ लिखे नोट में। जार मजरूर या जुमला आ जाए तो वो क्या बनता है, उसकी सिफत बन जाता है। ये जुमला है ना यूकिनून पूरा। जी। अब ये ली उन्होंने वैसे ही लिखा है, ये ली ये वाला ली नहीं है, ये उन्होंने लिखा है कौम के लिए, कौम के लिए सिफत बन रहा है। तो ली कौम जार मजरूर नहीं है, ये कौम नकरा इसम है। ली को हटा दे वहां से, नकरा इसम के लिए, नकरा इसम के बाद जब जार मजरूर या जुमला आता है तो वो फिर उसकी सिफत बनता है। सिफत बनता है। तो ये ली इन्होंने लिखा है, ये किस लिए लिखा है? जुमले को बनाने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ कौम मिन का यहाँ पे जुमला आ रहा है। तो इन बातों को भी समझे, छोटी छोटी बातें। ली कौमिन का नात नहीं बन रहा, कौमिन का नात बन रहा है ये जुमला। नकरा का बाद जब जुमला आता है तो वो उसकी सिफत बनी। अब छोटी सी आयत हम कर लेते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह कोई आएगा पढ़ने के लिए और? आ जाए अच्छा जल्दी पढ़ो। आ जाए। देखिए इन्होंने पढ़ा है ना, अब इसकी जुबान खुल रही है ना। अगर एक हफ्ते के बाद भी आप आके नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा सब? ठीक है, तो आपको तो एक एक लाइन, इन हर स्टूडेंट को एक एक लाइन आके पढ़नी चाहिए, तब आपको प्रैक्टिस होगी। सब बारी बारी। इन्ना हम्म इन्ना इन हरफु नासिखुन यफीदुल तौकीदी। इन तो ना हर्फ नासिख नहीं होता, इन तो नहीं होता, इन इन तो हर्फ शर्त होता है या इन्ना नफी के। इन्ना बोले ना, जी इन्ना। तो इन्ना हर्फ नासिख इन, यफीदुल तौकीदी। फिर यफीदु। अभी मैंने इतनी बड़ी तकरीर की थी ऊपर। यफ, अ, यफीद बस यफीद है। बाकी ठीक है, यहाँ पे हरकत सही नहीं पढ़ रही हैं आप। युफीद युफीदुल तौकीदी। युफीदु, युफीदु, अफादा युफीदु, बाब फाल है। बस इसको मिलाना नहीं है दाल को लाम से। उसको छोड़ देना, उसको छोड़ दें। पहले अच्छा इसको तो सही करके अच्छा। पढ़ लें आप, मिलाने को छोड़ दें। युफीदु। हाँ, ना भी मिलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लफ्ज को सही पढ़ें। मिलाना कोई वो बड़ा बड़ा वो नहीं है, वो कुरान में होता है, यहाँ नहीं होता इतना। इन्ना हरफु नासिख, नासिखुन युफीदु। अब इसको मिलाना है तो युफीदु, इसको ता से मिलाएंगे क्योंकि रफ शमसी है। युफीदु तौकीद, दी कहेंगी ना? जी क्यों कहेंगी मुझे बताएं, यहाँ तो फेल आ रहा है, मुदाफ मुजारे आ इलैह। रहा है। नो, मैंने कह दिया और आपने मान लिया ना, राइट, सही है, ये तो गलती है। आपने नहीं मानना, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है ना। युफीदु फेल है, फेल कभी मुजाफ बनता है जो आपने इसको जेर दे दी? मुझे ये बताएं। नहीं मुदाफ नहीं बनता। मुजाफ नहीं बनता फेल। आगे वाला आपने अलिफ अलिफ लाम वाला देखा और मुझको बना दिया। तो ये आप इसका फेल का क्या बनेगा, या तो फाइल बनेगा या मफूल बनेगा। आप बनाएं क्या बनेगा? इन्ना हरफु नासिखिन युफीदु, वो फायदा देता है। इसके बाद इसके अंदर क्या है? हुआ फाइल। जमीर, हाँ बन गई। तौकीद, जी तौकीद तो और ये फाइल नहीं मफूल। बनेगा। नहीं हाँ, तो तौकीदा। फाइल तो होता है काम करने वाला। तो वो जी फायदा देता है। फायदा कौन दे रहा है? वो दे रहा है, इन्ना दे रहा है। तौकीद का फायदा देता है, तो उसके ऊपर जबर लगाएंगे, मफूल बनाएंगे, जेर नहीं लगाएंगे, मुदाफिला नहीं बनाना। इन्ना हरफु नासिखिन युफीदु तौकीदा। ना क्या है? ना दमीरुन फी महल्ली नस्बिन इस्मुहा अच्छा, अब मुझे बताएं, अरसलना ना का। कहाँ से आ गया? ना कहाँ से आ गया, मुझे मिस ये बता। इन्ना में
में इस ना भी है ना, इन्ना हाँ में ना मौजूद है। इसमें एक इन्ना है जो इन्होंने यहाँ आपने इन लगा के जी। पढ़ा था, ये इन्ना था। ठीक है, इन्ना हरफु नासिखिन, हरफु नासिख होता है, नासिख क्यों कहते हैं, आप को चेंज कर देता है, कैंसिल कर देता है। युफीद और तौकीदी दूसरा काम क्या करता है, ये ताकीद पैदा करता है जुमले में। ताकि जी। और ना जो है वो उसका इसम है, जमीर है फी महल्ली जमीर। नस्ब। हाँ, क्योंकि जमीर मबनी होती है तो फी महल्ली नस्बिन इस्मुहा। इसम तो मरफू होता है ना, जी। इन्ना का इसम मंसूब होता है ना। जी। तो इसलिए तो उसको फी माली नस्बिन कह रहे हैं ना, समझ आइए। जी। इन्ना का इसम मंसूब होता है इसलिए उसको फी माली नस्बिन का। आगे क्या है, सलना का। अरसलना का फ़िअलुन मादिन हम्म मबनियुन हम्म ना फी महल्लि रफ़इन फ़ाइलुन। हम्म अल सुकून, काफू। ये बन गया फाइल। काफू क्या है, अल काफू। अल काफू ज़मीरुन फी महल्लि नस्बिन मफ़ऊलुन बिही। हम्म वल जुमलतु वल जुमलतु फी महल्लि रफ़इन ख़बरु इन्ना। खबरू इन्ना, खबरू इन्ना, खबरू मुजाफ बनाया आपने, खबरू नहीं कहना, खबरू इन्ना। जी। तो ये पता है ना, ये जो अभी पढ़ रही थी जुबैदा, तो ये कुछ सोच समझ के नहीं पढ़ रही थी कि यहाँ मुझे जेरी लगानी है और पेशी लगानी है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलेगा। जैसे अभी आपने खबरों ने इन्ना नहीं कहा, खबरू इन्ना कहा, है ना। जी। तो ये लेकिन मैं आपकी, सोच के बोला था। आपने सोच के बोला था। मैंने मजाक ही ना मैंने मजाक ही बनाया था, इसको आपने पकड़ भी लिया कि तुमने मजाक बनाए थे। हाँ, तो बनाया तो मुजाफी आपने, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा ना कि बिल्कुल आप लोग चीजें जी। रट जाएंगी और फिर निकलती। फ्लुएंट हो जाएंगी। जैसे वो मफरूल भी तो नहीं, हो मुझे गया था। लगता है आपने इसको जानबूझ के नहीं बनाया, आपने पहले इस तरह सुना है, पढ़ा है, तो वो आपके दिमाग में रह गया, कॉपी हो गया कि हाँ खबरू मिस, वो इन्ना। भी है। वो भी है। वो भी चीज है क्योंकि सुना हुआ भी है। हाँ, सुना हुआ भी है। तो वैसे तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे फी माली रफे नहीं करना है, हालांकि होता यही है, ये फी है और ये डबल रोल कर रहा है तो मल्टीप्लाई फी। होके उससे मजरूर हो गया ना। हम्म, और उसकी सिफत बन रहा है वो, तो इसलिए। नहीं, महल्ली क्यों आ रहा है, मुझे ये बताए ना, महल्लिन क्यों नहीं आ रहा, आपने महल्ली कहा, महल्ली क्यों आ रहा है, ये आपके मिस दिमाग में बैठ मजरूर। गया है। जी। मजरूर तो दो जेर से भी हो सकता है ना, मी फी जी। महल्लिन रफिन भी हो सकता। तनवीन का नहीं पता कि ये क्यों आ रही है। हम्म, तनवीन तो आनी ही नहीं है ना, तनवीन क्यों नहीं आ रही वो ये बताना है कि क्यों नहीं आ रही। हाँ वो बस वो नहीं पता, फी की वजह से मजरूर हो रहे हैं, ये तो पता है। क्योंकि ये डबल रोल कर रहा है ना, तो तनवीन लगाएंगी तो फिर उसके नीचे दो जेर तो नहीं लगा सकती ना आप, क्योंकि दो मुदाफ जो होता है वो दो जेर से तो नहीं बनता। हम्म। आपने इसका मजरूर तो बना लिया, फी महल्लिन तो कर लिया, लेकिन इसको मुजाफ भी बना रही है ना, इसका मुजाफ भी बनाना है ना, तो मुजाफ के नीचे दो जेर तो नहीं ला सकती। मैंने आपको बताया जो मिडल वाले होते हैं उनमें एक ही जेर आती है। जी। जब पेचीदा कंपाउंड मरतबे मुरक इजाफी में। हाँ, जब कंपाउंड मुरक्कब इजाफी बनाते हैं तो जो मिडल में होता है, वो मदीना बुक भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं इंशाल्लाह बार बार इसे बता रही हूँ कि जो मिडल में होता है उसमें आप एक ही जेर लगाते हैं। फी महल्ली जर्रिन, इसलिए महल्ली करें, महल्लन नहीं करें। अगर महल्लन करेंगे तो फिर इसके नीचे तो फिर आप दो जेर नहीं लगा सकते, इसको मुजाफ नहीं बना सकते आप। तो मिडल वाले के नीचे एक जोर जेर क्यों लाते हैं, क्योंकि उसने राम और शाम दोनों का रोल करना है। सही है, समझ नहीं आई कि नहीं आई। सही। दो, मिसाई है। हाँ, फी माली रफिन खबर इन, तो ये डबल रोल कर रहा है, ये इसका मजरूर भी बन रहा है। सिर्फ मजरूर होता तो दो जेर लग जाते, फी महल्लिन हो जाता, लेकिन चूंकि ये मुजाफ जी भी बन रहा है ना तनवीन। इसका, तो फिर एक पेश जेर आएगी। मुजाफ पे तो तनवीन नहीं ला सकते, तो ये बात है, उनको समझे। बिल हकी के जार मजरूर मुतल्लिकुन बिल फेली। फिर पढ़े, अरसिल। अरसिल, अरसिल क्या बताया मुझे, अरसिल नहीं आ, है, अरसिल नहीं है, अरसल है। अरसिल कहेंगी तो वो तो अरसल। फिल अमर बन जाएगा। जी। तो अरसिल तो नहीं है, अरसल है, अरसल ना का।
अरसल है ना, हाँ ठीक है। तो आपने जी अरसल कह दिया क्योंकि वो तो फेल अमर है, अफइल के वजन पे, बाब फाल का, उसी के ऊपर हमजा असली आता है ना, बाब फाल के हम अमर के ऊपर ही। जी। तो आपने उसको अरसल पढ़ दिया, आसान लगा आपको अरसल बोलना। हाँ अरसला है ये, अरसल है बल्कि, अरसलना। आप इसको अरसला भी कर सकती हैं, वो छठे सीगे पे जाके अरसल हो जाता। अच्छा, बशीरन के हालन, बश हा, हालन। हालन हालन अगर ये मिनल। हालन होता ना, तो हालन जब दो जबर लगाते हैं तो आगे अलिफ भी आता है। अगर ये हालुन। हालुन, हालुम मिनल, हालुन मिनल मफऊली बिही मफऊलुन बिही हम्म, मंसूबत मिनल मंसूबन। मफूली, मिनल मफूली, ये मिन है ना, मिनल मफूली, मिन की वजह से ये मजरूर हो गया है ना, हाँ जी ठीक है जी। बिही, बिही मंसूबतुन, मंसूबतुन बिल फतहती हम्म, अब ना इस पे व अलिफ लाम, नजीरा। अब देखिए अब इसके ऊपर हमने क्यों लगाया मंसूबतुन, क्योंकि बस तनवीन क्योंकि ये हाँ ना ये मुजाफ बन रहा है, और वहाँ मुदाफ तनवीन कबूल और कर ना लेते हैं ही ना। ये मुजाफ इलैह बन रहा जी है ना। तो हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, तनवीन भी लगा दी और जेर भी नहीं लगाए, मंसूबतुन बिल फतहती कर। तो मेरी वो वाली व बात जो है नजीर। ना, जितना इसको पढ़ेंगे ना इतनी आपकी जबान चलेगी, और फिर आप सोचे बगैर पढ़ते जाएंगे। और जब ये किताब आपको पढ़नी आ जाएगी तो उसके बाद आपको कोई कमी नहीं रहेगी ग्रामर में। अल्लाह। आपको किसी भी आयत को देखना है कि ये क्या बन रहा है, एनालिसिस करना है, आप यहाँ आए निकालें और पढ़ें। पढ़ें, अगर आपको पढ़ना ही नहीं आता तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जब ये आपने कर लिया तो कुरान का तर्जुमा तो आप ऐसे करेंगे। आपको पता है ना कि मैं जारुन व मजरूर मुतल्लिकुन पढ़ रही हूँ, तो क्या है, ये आपका मुब्तदा बन रहा है, ये खबर बन रही है, बिलफेल ये अरसल, अरसलना का है ना, तो अरसला भी बोल सकते हैं, अरसल भी बोल सकते हैं। बशीरन हाल बन रहा है, बिलहक की, ये जार मजरूर मुताल्लिक था इस फेल का, बशीरन हाल बन रहा है, हालत बताता है ना हाल, और मंसूब भी है जी ये। व नजीरन, मफूल। हाँ, व नजीरन मातूफतुन हम्म, अला बशीरन हम्म, मंसूबतुन बिल फतहती। हम्म। अब देखिए जब भी दो जबर आएंगे ना आगे अलिफ डला होगा, जी ठीक है। अब आप इसको बशीरुन नहीं पढ़ सकती, बशीरन नहीं पढ़ सकती, अल्लाह है तो मैं इसको बशीरन पढ़ लूं, ऐसा नहीं कर सकती आप, जी क्योंकि बशीरन के बाद तो अलिफ आता ही नहीं है। जी। तो ये मातूफुन अल्लाह का मंसूब। ताल्लुक, ये एक वर्ड है ये, यानी नजीरन क्या है, ये मातूफुन अल्लाह है पिछले के ऊपर, बशीरन के ऊपर, सही है, उसके ऊपर जब इसकी पूरा नजीरा, ये पूरा इसमें व नजीरा जो है पूरा मातूफ हो रहा है। हाँ हाँ, पूरा बशीरन बौ की वजह से ये मातूफुन अल्लाह सही है। कहलाता है, इसको मातूफ भी कह देते हैं, सिर्फ मातूफ भी, अच्छा। मातूफुन अल्लाह भी कह देते हैं, इसको मातूफुन अलैहि कहते हैं, पिछले वाले को जो वाव जिसके से ऊपर हो रहा है। जिसके ऊपर होगा। बशीरन मंसूबतुन बिल फतहती, ठीक है, जी। बशीरन वला तस मंसूबतुन, हाँ आगे, इसको आ, मंसूबा अल तन भी, इसको मंसूबा तन भी पढ़ सकते हैं, बशीरन मंसूबा तन बिल फतहती। मिस चले मैं इसको यही पढ़ लें, मैं इसकी सिफ्त बनाने की कोशिश कर रही थी ना, हाँ हाँ बशीरन जी। मंसूब, मरकब ब, तौसीफी। और इसके ऊपर जब मैं दो जबर लगाऊंगी तो इसके ऊपर अलिफ क्यों नहीं आ रहा, मिस क्योंकि ता है ना, उसको जरूरत वो ही नहीं है। उसको जरूरत ही नहीं है, गोल ता पे आगे अलिफ नहीं आती। जी हम्म, हमेशा क्या जी जी बाती जी। है, गोल ता पे भी नहीं आती और पहले से एक अलिफ आ रहा हो तो तब भी नहीं तब भी आती। नहीं आती। जी अलमा उ अलमा आ होगा, ठीक है ना, बगैर सिर्फ उसका हमजा के ऊपर जबर आ जाएगी, आगे अलिफ ऐड नहीं होगा। माँ उन है ना, फर्ज करें माँ उन है, और जब उसको नस्बी हालत देंगे तो वो क्या हो जाएगा, माँ अन हो जाएगा ना,
जी تو پھر माँ آگے अन الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے سے ایک जी الف لگا ہے، پھر آپ یہ الف بھی मौजूद لگائیں है گے تو یہ بہت بڑا لفظ ہو جائے گا. تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، سما ان سما ان کر دینا، دو زبر لگا کے حمزہ پہ، الف ایڈ نہیں کرنا. سما ان، یہ چیزیں بیسک ہیں، یہ یاد رکھیں. اب اس کو بنائیں گے سما ان نسبی حالت بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ پھر میں سما ان کر دیں گے بس حمزہ پہ دو زبر. بس یہ کر دینا، ماں ان میں بھی جی ایسی کرنے، کیونکہ پہلے ایک الف آ رہا ہے نا، اب ایک اور الف لگائیں گی. تو یہ دو ایکسیپشن ہے، ایک گول تا پہ نہیں لگانا اور ایک اس پہ بھی نہیں لگانا. صحیح ہے. تو منصوبہ تن پہ اگر جی میں لگاؤں گی تو دو زبر کے بعد الف نہیں آئے گا، لیکن اس کو آپ منصوبہ تو نہیں پڑھ دیں، ٹھیک ہے، جی بالفتح تھی. آگے مرکب اضافی ہی بنا. الباب خالیتن لا نافیتن تسألو تسألو، فعل مضارع مبني لغير الفاعل مرفوع بالضمة. اب اس کا غیر الفاعل مرفوع بالضمہ کا کیا مطلب ہے؟ آ، یہ مضارع کیا ہے؟ لغیر الفاعل، مس مرفوع ہے نا، مرفوع ہے. مرفوع تو یہاں ہے نا، یہ لغیر الفاعلی کا کیا مطلب ہے؟ یا نائب فاعل بھی لکھا ہوا ہے؟ فعل کے بغیر. ہم، مجہول. مجہول ہے یہ، لا تسألو تھا یہ، جی آپ نے تسألو پڑھا ہے اس کو. تسألو پڑھا ہے میں نے. تسألو، نہ تم سوال کیے جاؤ گے، سوال کرنے والے کا نہیں پتا. مس یہ ثلاثی مجرد سے ہے نا. تسألو، سألا، سألا اور یسألو اور تسألو. تسأل تسألو. تسألو، یہ جو حمزہ ہے نا اس کے اوپر یہ الف نہیں پڑھنا، یہ ایسے ہی ہے جی جس کو میں اس کو ایسے لکھ دوں نا، تسألو. یہ اصلی حمزہ. یہ حمزہ، جو حمزہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے نا اس کے نیچے، یہ کیا ہے، اس کو نہیں پڑھنا الف کو، کرسی ہے. یہ کرسی ہے. تو یہ جی تسألو، صحیح یہ اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. صحیح. وہ کرسی کو اس طرح بھی لکھ سکتے تھے نا، ایسے بھی بنا کے تسألو، لیکن انہوں نے الف ڈال دیا، تو آپ نے اس الف کو نہیں پڑھنا اور نہ اس کو باپ کوئی اور سمجھنا. لا تسألو، ٹھیک ہے، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے ان اصحاب الجحیم. ان کیا ہے؟ جار و مجرور متعلق بالفعل تسأل. تسأل، تسألو. تسألو، تسألو. تسألو ہی پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، صرف وہی پڑھنا ہے، جی تسألو. اچھا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. اصحاب کیا بن جائے گا؟ مضاف مضاف إليه مجرور بالكسرة والجملة في محل نصب. یہ کس کے بارے میں، حال یہ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ مضاف الیہ میں سے مجرور؟ پورا پورا اصحاب الجحیم پورا وہ ہے نا، نہیں مضاف مضاف نہیں الیہ. نہیں نہیں، یہ دونوں کے بارے میں انہوں نے پہلے بتا دیا، جار و اچھا مجرور متعلق بالفعل تسألو، یہ دونوں کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ بتا دیا. ان کا الگ نہیں بتایا اور اصحاب کا الگ نہیں بتایا، ٹھیک ہے، دونوں اچھا کا. میں صرف الجحیم کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں. الجحیم الجحیم جو ہے مضاف الیہ ہے والجملہ تو، بالکسرتی. اور پورا جملہ کیا بن گیا، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، فی محلی نصب، حال بن منصوب. گیا. اچھا حال بن گیا. حال کیوں بنا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو وہ حالیہ بنایا تھا، تو وہ حالیہ کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ حال ہی بنتا ہے. جی وہ قسم کے بعد آئے گا تو قسم بنے گی، قسمی. وہ عاطفہ کے بعد آئے گا تو وہ معطوف ہوگا، تو وہ حالیہ کے بعد آئے گا تو فی محلی، جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، تو فی محلی نصب حال. فی محل من نصب اب حال کس کا ہے؟ اس کا ذوالحال بھی، تو کس کا ذوالحال یعنی حال والا، کس کا حال بیان کیا جا رہا ہے؟ مفعولن بھی من کا، المفعول به من المفعولن فی بھی، ارسلنا کا. ارسلنا کی جو کا ضمیر ہے نا اس کا حال بتایا جا رہا ہے.
فائل کا بھی حال بتا سکتے ہیں، مفعول کا بھی حال بتا سکتے ہیں. یہاں فائل کا نہیں آ رہا، یہاں پر کا ضمیر مفعول. مفعول کا ہے. جی. یعنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے ساتھ حق کے ہاں. بشیروں و نذیرن بنا کے. خب یہ بھی حال ہے، یہ بھی حال ہے، دونوں ملا کے حال بنا لیں یا ایک ایک الگ الگ. اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. کس کے بارے میں؟ آپ سے، یعنی کا حال بتایا جا رہا ہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اصحاب الجحیم کے بارے میں کہ یہ جہنم میں کیوں آئے، آپ نے کیوں نہیں ان کو تبلیغ کی، کیوں نہیں بتایا. آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ تو نذیر ہے، بشیر ہے، آپ نے تو وہ کر دیا. ٹھیک ہے، بشارتیں بھی دے دیں، ڈر ڈراوے بھی دے دیے. ڈرانے والا، خوشخبری بنانے والا بنا کے بھیجا. تو ایک دائی دین کا کیا کام ہوتا ہے؟ صرف خوشخبری دینا. اور صرف ڈراوے نہیں، صرف ڈراوے سے کیا ہوتا ہے؟ بچے ڈر جاتے ہیں، بڑے بھی ڈر جاتے ہیں، پھر وہ اللہ سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ نے خوشخبریاں بھی سنانی ہے. نذیر کیا ہوتا ہے؟ انذار کرنے والا. بشیر ہوتا ہے خوشخبری دینے والا. بشر سے ہے نا بشیر. با جی شین جی. را کس کو کہتے ہیں؟ بشر. بشر. وہ وہ والا، وہ تو انسان والا ہو خبردار گیا. کرنے والا. نہیں نہیں، بشیر. خبردار. بشر ایک بشر تو انسان بشر تو بس انسان ہو گیا نا. تو انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ اور بشر بشارت سے ہے، تو اس کا کیسے جوڑیں گے آپ اس کو انسان سے؟ بتائیں مجھے. بس کیونکہ انسان جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے خوشخبریاں نہیں چاہتا ہے. نہ نہ، یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی شاید بتایا، لیکن بشر جو ہوتا ہے نا وہ کھال کو کہتے ہیں. کھال انسان کی جو ایک انسان واحد ایک چیز ایسی جس کے جسم پر کھال ہے، بال نہیں ہے، کھال ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بال کم زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سکن والا ہے نا. تو اس جی. سے بشارت کا لفظ کیسے بن گیا پھر؟ انسان کھال والا ہے، بشر انسان کو کہتے ہیں، تو پھر بشارت کا لفظ کیسے بن گیا؟ بشیر کا لفظ خوشخبری دینے والا، فعیل ان کے وزن پہ ہے نا. جیسے آپ بس کا میں نے. پروٹیکشن. نہیں نہیں، بشیر دیکھیں جب بھی ہمیں خوشخبری ملتی ہے تو اس کا اثر کدھر آتا ہے؟ ہمارے چہرے پہ. کھال پہ آتا ہے نا. دیکھیں جی. کوئی آپ کو ڈرائے تو آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے؟ کوئی بات ہاں ایسی، کوئی بس یہ سٹوری جی. سنے تو جی رونگٹے ہوتا کھڑے ہو ہے. جاتے ہیں. اور کوئی خوشخبری جی دے تو میم. آپ کے چہرے پہ نظر آ جاتی ہے وہ خوشی. جی. جی ہر میم، یہ چیز. سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا. ہوں جیسے ہم غصے میں ہوتے ہیں تو سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی ہماری زیادہ ہوتی ہے، اور ہوں نارمل ہوتے ہیں تو پیرا سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہماری باڈی پر. ہوں یہ سارے ریئیکشن پھر ہمارے جسم پر آتے ہیں اسی ہوں. کی وجہ سے. برین کا فنکشن ہے نا. تو بشر کھال کو کہتے ہیں، سکن کو کہتے ہیں. اور انسان کو جب خوشی ملتی ہے یا غمی جو بھی ملتا ہے اس کے سکن پہ نظر آتا ہے. تو بشر خوشی زیادہ نظر آتی ہے. آپ جب خوش ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ پتہ نہیں چلتا. غم کو تو آپ بعض دفعہ چھپا بھی لیتے ہیں نا، جی ہے نا. لیکن جب خوشی ملتی ہے تو وہ آپ کو دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ خوش ہے آج. جی. ہوں تو یہ اس وجہ سے ریلیٹ کیا کریں یوں کر کے نا. تو خوشخبری کے معنی کیوں آ رہے ہیں بس بشر؟ میری اتنی وسیع سوچ ہے ہی نہیں. نہیں تو میں آپ نے بنا بتایا تو مجھے ہاں رہے نہیں. آیا ہے سمجھ مجھے. آپ کو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ بتائیں مجھے. بس بش ہاں بہت انفارمیٹیو ہے. بشر اور بشیر. بشیر ہے بہت زیادہ خوشخبریاں دینے والا. فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ ابھی پڑھا نہیں تھا اوپر ایک لفظ بدی. بدی اس سماواتی، بدی ان، بدی ان، وہ بھی تو یہی ہے نا، اسی وزن پہ بنا ہوا ہے. میم سمیع. ہمارا چہرہ گلابی ہو جاتا ہے نا جب ہم بالکل. خوش ہوتے ہیں. ہاں ہاں، خوشی نہیں چھپائی جاتی. یہ ریئیکشن وہ کہتے ہیں نارمل ہوتا نا ہے. عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے. سنا ہے نا کبھی یہ محاورہ؟ تو وہ جی نظر آ میم. جاتا ہے چہرے پہ آپ کا. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ سکن پہ نظر آتا ہے. اس لیے بشر سکن. انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ایک تو انسان کا لفظ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے، بشر کا مطلب ڈفرینٹ ہے. انسان کا مطلب ہے بھولنے والا.
निसियान से, जी। नसियान से निकला है, निस्यान। भूलने वाला। और अल्लाह ने उसके अंदर ये रखी है कुव्वत कि वो भूल जाता है। अगर वो भूले नहीं तो पुराने पुराने सदमे भी उसके ऊपर रहे ना, और नए भी आने वाले भी रहे। तो जिंदगी में क्या होता है, ये तो चीजें होती हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उसको बशर बशर जो है स्किन पे, और बशीरन उसी से बना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजीरन। हर नबी बशीरन व नजीरन था, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। सारे अंबिया अंबिया ने यही काम किया। कुरान हमें बताता है। मैं कल ये आयत पढ़ रही थी, सूरह कसस की आयत पढ़ा रही थी, आप लोग जब क्लास में चले गए तो उसमें सारे अंबिया के लिए बशीरन व नजीरन, उन्होंने अपने सारे काम किए। ठीक है ना। वो हक के साथ आए। अल्लाह ताला ने उनको हक के साथ, यानी हक के दो मतलब होते हैं। एक तो हक दे के भेजा उनको कि ये हक है, ये लोगों तक पहुंचाओ। और दूसरा उनको ही भेजना था, उन्हीं को चूज करना था। वाकई ही उनको ही नबी बनाना था, हक के साथ आए। यानी उनके जगह कोई और नहीं आ सकता था, वही आए। तो ये तो अब जब आप तफसीर पढ़ते हैं फिर आपको पता चलता है ना। इन्ना बेशक हमने, हम देखिए यहाँ पे एम्फसिस आ गया इन्ना का। अरसलना का, यहाँ भी ना आया है, यहाँ भी ना आया है। इसमें देखिए कितना ज्यादा वो हो रहा है ना, एम्फिसाइज हो रहा है। बेशक हमने हमने भेजा आपको। और किससे भेजा, ऐसे ही नहीं भेज दिया, बिल हक, हक के साथ भेजा है। और आपका हाल क्या है कि आप खुशखबरियां सुनाने वाले हैं, और आप डरावा देने वाले हैं। इंजार होता है आने वाले खतरे से आगाह करना, इंजार होता है, डराना नहीं होता। आने वाले खतरे, यानी क्यामत के दिन क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, वो जो है ना उस खतरे से आगाह करना उसका काम होता है। डराना नहीं है भाव करके, ऐसे नहीं डराना। खबरदार करना। हाँ, खबरदार करना। खबरदार किसे किया जाता है, आने वाले खतरे से कि देखिए, खबरदार आगे मोड़ है, आगे मोड़ है लिखा होता है ना, आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो वो जो आने वाला आगे वाला है ना, वो आपको पहले से खबरदार किया जा रहा हो। वला तुस अलू, वो हालिया, और नहीं आपसे सवाल किया जाएगा। ला नाफिया है यहाँ पे, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। तुस अलू यार है, मजहूल में भी आखिर में पेशी आती है। तुस अलू, और ना जो है आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में, असहाबल जहीम। असहाबल जन्ना भी होता है, असहाबल जहीम, जहीम के साथियों से, जहन्नम के साथियों, जन्नत के साथी और जहीम के साथी। तो टॉन्टिंग वर्ड है असहाबल जहीम। अल्लाह ताला, जहीम होता है असल में, जहीम का क्या मतलब है, जीम हा मीम, जहम होता है शेर का घात लगा के बैठना, ये होता है जहम। वो अपने, कैसे वो सांस रोक के बैठता है। शेरनी शिकार करती है, शेर तो करता भी नहीं, पहले बात तो ये समझे। वो ऐसे घात लगा के बैठी होती है कि बस सांस की आवाज भी ना आए उसकी, छुप के, ताकि शिकार को पता ना चले, और वो उसके ऊपर झपटा मारे और उसको हड़प कर ले। ठीक है ना। तो ये जहन्नम, जहीम इससे बना है। और ये भी फहीलुन के वजन पे जहीमुन। ये तो अलिफ लाम लगा है, इसलिए जहीमुन अल जहीम बन गया। फईलुन के वजन पे मुबालगे का सीगा है। सिफत का सीगा तो है ही, लेकिन मुबालगा है उसमें। जैसे रहमान, रहीम। रहीम में क्या है, थोड़ी बहुत सिफत है। रहीम, रहमान में और ज्यादा बड़ा वो सिफत है, ज्यादा उसमें मुबालगा है। रहीम, सुपरलेटिव डिग्री। हाँ। तो जहीम का मतलब समझ में आया, शेर का शिकार को पकड़ने के लिए घात लगा के बैठ। जैसे अब फौजी भी होते हैं ना, कि वो कैसे छुप के वो सर पे ग्रीन से पौधे लगाए होते हैं। कभी देखे हैं फौजियों को, जी जी। बैठे होते हैं ताकि पता ना, जब पौधे क्यों लगाते हैं सर पे वो, ताकि उस कोई समझे कि ये क्या है, दरख्त है कोई, ऐसे मैम छुप के। एक और जैसा कलर भी लगे उनका ना। वैसे ही हो। हाँ, सिमिलर। अब देखो अल्लाह ताला ने सिमिलर। पैरेट को ग्रीन क्यों बनाया। वैसे तो हर कलर के होते हैं, लेकिन ग्रीन क्यों होते हैं मोस्टली, ताकि वो पत्तों में ताकि नजर पत्तों ना में आए, छुप जाए। छुप जाए, नजर ना आए, कोई उनके ऊपर उकाब, कोई हमला ना कर सके। ज्यादातर लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं ना,
उनको बेचते हैं आगे से, उनको है ना महंगे बेचते हैं, पकड़ने के लिए जाते हैं। अब वो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा रंग दे दिया है कि पता नहीं चलता पत्तों में। तो ये अल्लाह की शान है। सही है, तो जहीम का मतलब भी समझ में आ गया। फिर अरसला कौन से बाब से? अरसलना, रा सीन लाम तो इसका रूट वर्ड है। अरसला अफअला। हाँ, अफअला, अरसला, युरसिलु, और अरसला से अरसलना कौन सा सीगा है? अरसलना का तो मफूल अफअलना तो 14 14, हाँ 14 है। और छठे सीगे से जमीर से पहले सुकून आना शुरू हो जाता है। सुकून आना शुरू हो जाता है। हाँ, एक होता है अरसलना मोटे नून से, गोल नून से, और उसके बाद शुरू हो जाता है अरसलता, अरसलतुम, अरसलतुम, ये पूरी आगे गर्दान। हर हर गर्दान में यही होता है, हर गर्दान में किसी भी बाब से हो। माजी की गर्दान में यही होगा। उसकी गर्दान दो सिगों में डिवाइड होगी। पहले और चौथे में फाइल अंदर बाहर आ सकता है, बाकी 12 में साथ ही लगा होता है। मुजारे में भी उसका अपना एक लॉ है, पहले और चौथे सीगे में गर्दान फाइल अंदर बाहर आ सकता है, बाकी जो सीगे होते हैं नून वाले उनमें साथ ही लगा होता है। ठीक है। मुजारे की गर्दान को तीन तरह से कैसे तकसीम करते हैं? दो सीगे तो ये हो गए जिनका फाइल अंदर बाहर होता है। तीन सीगे नून ऐसे। वाले, पेश वाले। हाँ, हाँ वो तो होते ही हैं, वो अलग तकसीम है ना। अच्छा अच्छा। पहले और चौथे सीगे में फाइल अंदर बाहर हो सकता है, तीन सीगों में सिर्फ अंदर ही होता है, सिर्फ अंदर ही, बाहर नहीं आ 7 सकता। 13 14 हाँ, 7 13 14 में। और बाकी जो नून वाले सीगे हैं उनका तो नून, वो नून ही फाइल होता है, नून गिरा 7 होता लगा है। होता है। हाँ, साथ लगा होता है, नून वाले सीगों में साथ ही लगा होता है। वो नून है ना, होता है ना, अलिफ नून होता है, तो वो अलिफ भी फाइल है और वो भी फाइल है। सही है। चलिए, ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व जज़ाकल्लाह सिस्टर, हाँ, बहुत अच्छा ठीक है। लगा। बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा, हाँ बस यही मैं चाहती हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बताऊँ आपको, बताऊँ हर चीज़ का, जैसे मैंने बशर का बताया, जहीम का बताया, तो इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। सही है, जी, साथ साथ, और आप तो लगा ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, तो वो इन चीज़ों नॉलेज में का। इजाफा हो रहा है ना, मतलब कि हाँ, पता चल रहा है चीजों हाँ का। बिल्कुल ऐसे ही है। और भला अल्लाह ताला हमें इसी तरह रखे फारिग, और हमारी मुश्किलों साथ को, हर मुश्किल को आसान फरमाए, और आमीन। हम इसी तरह आमीन। करते रहें, करते रहें। आज हमारी 119 आयत हो गई है, और जी ये हमारा पारा माशाल्लाह। जुज 1 हमारा खत्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया। ठीक है। जी फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो आप जी। सूरह पढ़ते हैं ना, उस्ताद सूरह। कैसी तबीयत है अब आपकी, देवर की? हाँ, सुबह भी बात हुई है, घर पे ही है, घर आ गए हैं। तो अच्छा, आ गए। हाँ, घर आए हुए हैं, हाँ आ गए हैं, उन्होंने कुछ टेस्ट किए थे और वो दवाइयाँ वगैरह देके घर ऑपरेशन भेजे। का क्या हुआ? ऑपरेशन नहीं हुआ ना अभी फिलहाल, तो उन्होंने कहा है कि नहीं है, अच्छा। जरूरत नहीं है, आप दवाइयाँ ले, इस्तेमाल करें, घर में रहें। तो घर पे ही है, बस अंदर प्रॉब्लम तो है ही ना, लेकिन ये है कि दवाइयाँ ले रहे हैं, और बाकी टेस्ट वगैरह कराए, उनकी रिपोर्ट अभी आएगी तो फिर पता चलेगा। ठीक है। सही जो है, टेस्ट करवा के आए अच्छी ना ही उन, बात है। हाँ हाँ, वो अभी जब तक उनकी। नहीं हो रहा ऑपरेशन, सही है। नहीं नहीं, वो करवा लेते तो क्या हालत होती बताएं, मैं तो अपने हस्बैंड को देखा है ना। यही तो मैं कह रही हूँ कि जब तक नहीं हो रहा तब तक तो सही है ना। चले, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला दवाइयों से शिफा दे दे। शिफा तो बस अल्लाह ताला के हाथ में। हम इंसान द, तो बस अपने वो करते हैं, कोशिशें। हाँ, 10 दिन तक मेरे हस्बैंड बेहोश रहे थे, और 10वें 11वें दिन होश आया था। 1 जनवरी थी, उस दिन रात को मैं दुआएं कर रही थी, और सुबह मुझे पता लगा कि होश में आ गए। हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर कह रहे थे कि क्यों नहीं, इनको आ जाना चाहिए, लेकिन ये होश में नहीं आ रहे। तो अल्लाह ने किया, वो होश में भी आए, घर भी आए, 1 महीना हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आए। 1 2 महीने तो बेड पे ही, वॉशरूम भी पकड़ के, सब कुछ जो है वो भी यहाँ पे है इंतजाम, वो चीजें मिलती हैं सारी, बंदा खुद कर लेता है। पाकिस्तान में भी है सब, अब तो हर जगह एक ही जैसा है। तो वो उसके सहारे चलते रहे, इधर उधर वॉशरूम तक आना जाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता टांगों पे चलने लग गए। तो इसी तरह होता है, तो मैं सोच रही थी इतनी तकलीफ से ना ही गुजरे तो बेहतर है ना। और क्या, मैं इस पे
جو نا انسان نہ پھر اتنی تکلیفوں میں رہ کے بھی پھر صحیح ہونا ہوتا ہے، بندہ دوائیوں سے ہو جائے. اور ویسے ہی میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے شفا. اللہ تعالیٰ بس ہاں، جو ہے نا زندگی شفا اور موت کاملہ اللہ کے، عاجلہ دے. زندگی اور موت اللہ اللہ کے تعالیٰ کے ہاتھ ہاتھ میں. میں. ہاں، جو بھی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس میں صحت اور تندرستی والی دے اور برکت والی دے. بے برکتی نہ ہو ٹائم میں انسان کے. جو بھی دن گزرے گا انسان آخرت کے لیے کچھ کر لے نا، یہی سوچنا بالکل چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے نا؟ ٹائم صحیح ہے. بچ جاتا ہے. ہاں، ٹائم بالکل اس میں برکت ہو جاتی ہے، سب ہو جاتا ہے. میں نے تو خود دیکھا ہے. آپ کو پڑھاتی ہوں تو میرے ٹائم میں اتنی برکت ہوتی ہے، میرے سارے کام ہو جاتے ہیں دن کے، بخوبی ہو جاتے ہیں، بہت اچھی طرح. کھانا بھی بن جاتا ہے، میٹھا بھی بن جاتا ہے، جو کرتی ہوں سب ہوتا جاتا ہے. اللہ ماشاء تو اللہ اللہ کا تبارک شکر اللہ. ہے. میرا دعا میں یاد رکھیں تاکہ ہم پڑھتے رہیں، اللہ کی آیات کو سمجھیں. تو یہ میں آپ کو کروا دوں گی بالکل. نا، کیونکہ اصل میں کچھ لوگوں نے لیٹ جوائن کیا ہے، اور میں نے یہ کروانا بھی شروع کیا تھا کافی دیر کے بعد. پہلے میں صرف تفسیر ہی کروا رہی تھی. یہ جو بعد میں نے شروع کیا نا تو اس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے، ورنہ ایک رب پڑھنے تک آپ کو یہ سب کچھ آ جاتا ہے جو میں نے پڑھایا ہے. یہ جتنا بھی پڑھنا ہوتا ہے یہ ایک رب تک آ جاتا ہے انسان کو. لیکن چونکہ میں نے تھوڑا لیٹ شروع کیا جا کے یہ انالیسس کرنا اس طرح سے پڑھانا، تو وہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے. تو پہلا پارا ختم ہوا تو انشاءاللہ آپ کو اس قابل ہو جائیں گے کہ آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، میرے پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، آپ خود ہی پڑھیں نہیں گے بس پھر. انشاءاللہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ کرے ایسے ہی ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. ہمت رکھیں. ابھی تو ہفتے میں ایک ہی دن کلاس ہو رہی ہے نا. رمضان میں ہمیں موقع مل گیا تھا جی تھوڑا زیادہ پڑھنے کا، اس سے فائدہ ہو گیا ہمیں. ٹھیک ہے. بالکل. اوکے. فی امان اللہ. حافظ. جزاک اللہ خیر کثیر وے استاد. اللہ آپ اللہ سے